So yeah, guys, we will start the session from 5:05. उससे पहले थोड़े से सेटअप्स और डिस्कस करते हैं, राइट? बट बिफोर डिस्कसिंग मोर सेटअप्स, आई जस्ट वांट टू नो ये एग्रेसिव और कंजर्वेटिव एंट्रीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि पूरा गेम इधर ही है। आप कहीं पर भी एंटर करना चाहोगे, आप सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछोगे कि यहाँ पर मैं एग्रेसिव हूँ या मैं कंजर्वेटिव हूँ। ये चीज सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने वन साइडेड मूव जो सिस्टम डिस्कस किया था वो एक एग्रेसिव सिस्टम था, राइट? तो आप वहां पे एग्रेसिव ट्रेड दे रहे हो वैसा। ओके, सो यस, एवरीबडी एग्रीज दैट दे अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो नाउ थोड़े से और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जो हमने कल वन साइडेड मूव को डिस्कस किया था उस चीज के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। तो अभी क्या है, अभी रिलायंस पे हमको ये साफ साफ दिख रहा है। आई विल रिमूव एवरी ड्राइंग। रिलायंस पे ये चीज हमको साफ साफ दिख रहा है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं। एवरीबडी एग्रीज दैट दिस इज अप ट्रेंड। एग्रेसिव मींस ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन। यस रोशन, विदाउट कंफर्मेशन यू आर एंटरिंग एग्रेसिवली। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडिंग का ये भी मतलब नहीं है कि ब्लाइंडली आप जस्ट एक व्यू जबरदस्ती का फोर्स ट्रेडिंग करके एंटर कर रहे हो। नहीं, आपका सिस्टम वहां पे होना चाहिए, राइट? ओके, सो हियर वी हैव अप ट्रेंड। और अभी इतना तो पता है कि यहाँ एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एंटर क्यों नहीं करना है? क्योंकि दिस इज अ इम्पल्स। अभी इम्पल्स बन रहा है, अभी आगे पुल बैक लेगा तब हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे। यस, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ऑल राइट, सो कैन यू सी अ वन साइडेड मूव? Yes, so will you enter at this point? If I just add up the Fibonacci levels, it will look something like this. So there is also one Fibonacci level of 50%, है ना, बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही है। सो यू ऑल विल एंटर, ठीक है? इतना तो क्लियर है कि एग्रेसिव एंट्री। ओके, सो लेट्स एंटर। टारगेट कहाँ होना चाहिए? इफ आई तो स्टॉप लॉस तो हमने लो के नीचे लगा दिया, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। ठीक है, किस किस चीजों को हमको ध्यान रखना है। 2% का हमने स्टॉप लॉस लगाया है ये देखकर। हाँ, रेजिस्टेंस के नीचे हमको अपना टारगेट रखना है। किसके नीचे? इफ आई गिव यू दिस चॉइस, लेट्स से दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, आप टारगेट कहां पर रखोगे? मेनी पीपल आर सेइंग फर्स्ट वन, है ना? फर्स्ट थोड़ा सेफ है, तो एक चीज कर सकते हैं अपन। एक चीज कर सकते हैं कि इसको पहला टारगेट बोल सकते हैं और इसको दूसरा टारगेट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये चीज देखनी कहाँ पड़ेगी, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर पता चलेगा कि वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? हम्म तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट नंबर 1 है, ये हमारा टारगेट प्रॉफिट नंबर 2 है। क्योंकि ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं? ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं, पहली बात कि हम एक अप ट्रेंड में हैं, तो नया हाई बनाने में कोई उतनी मुश्किल भी नहीं है। नया हाई बन सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। जब यहाँ नया हाई बनाया तो यहाँ भी पॉसिबल है। अनलेस हमको यहाँ एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि अगर मार्केट वीक है तो इस पर डाउट करेंगे, नहीं तो सब सही है फिलहाल। ठीक, तो इस चीज को देखते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हम इसके नीचे तक का, यहाँ तक का रखते हैं, विच इज 4%, 4.2%। तो रिस्क रिवॉर्ड भी सही है, 2%, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया और हम यहाँ जो एंटीसिपेट करते हैं ना, एंटीसिपेट हम ये करते हैं वन साइडेड मूव की बात कि एक क्विक रिकवरी आएगी, मतलब जैसी मूव यहाँ आई है वैसा ही बाउंस हमको यहाँ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि हम ऊपर जाते जाते हम फिर से नीचे आने लगे, है ना? आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ रेजिस्टेंस ले रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे, राइट? यस, बट स्टिल नो, वी डोंट नीड टू एग्जिट। वी डोंट नीड टू एग्जिट येट। अभी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है एंट्री पॉइंट तक लेकर आ सकते हो, बट आपको एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अप ट्रेंडिंग मार्केट, आप ऐसा तो नहीं कि काउंटर ट्रेंड ले रहे हो कि मार्केट में कल को एक आ गया प्रेशर और नीचे गए। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हम एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टिल ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि हम एक नया हाई बनाएंगे। इतना पता है कि मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर था। अच्छा, एक चीज और, ये चीज सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। जब हमने इतनी बड़ी इंपल्स मूव एक कैंडल में हमने कवर करी है, तो इतना भी तो तय है कि इसको तोड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, उस वजह से हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन गिव इट सम बफर कि ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। बट ऐसा आमतौर पे होना नहीं चाहिए। आइडियली जिस तरीके का ये सिस्टम है ना, वहां पर हमको कुछ ऐसा मूव देखने को मिलना चाहिए। ये देखकर हम लोग खुश तो नहीं होंगे। ओके, हाँ, सो नाउ यू नो कि अपना टारगेट तो हिट किया, बट फिर भी मार्केट वीक है।
मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इतना पता है कि ऊपर टारगेट 2 के लिए तो नहीं जाना। ओके, अच्छा बाकी देखते हैं आगे। ऑलराइट, सो नाउ आई कैन रिमूव, आई कैन डिलीट दिस। वो ट्रेड तो सही गई है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? सो यहाँ पे आपको वन साइडेड मूव दिख रही है। यस, अपनी एक बस कैंडल की देरी है, अगर कैंडल मिलती है तो देखते हैं फिर क्या करना है। ऑलराइट, एट दिस कैंडल इज लुकिंग लाइक समथिंग पिन बार काइंड ऑफ अ कैंडल, अच्छी लॉन्ग लोअर विक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री के बारे में कोई सोच रहा है, यहाँ एंट्री लेनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा दिखाया था कि यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ बायर्स हैं। बेरिश ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा अगर जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो वहां पे फिर एंट्री लेंगे हम। ठीक है, अब नो, प्रेशर अभी भी है। अच्छा ठीक है, लेवल ऑफ सपोर्ट ढूंढते हैं। आप लोग एंट्री की बात कर रहे हो, बट हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट ड्रॉ भी नहीं किया है ना, सपोर्ट ड्रॉ ही नहीं किया। व्हाट अबाउट द सपोर्ट? तो सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो एक ये सपोर्ट हमको दिख रहा है मार्केट में, इफ यू कैन सी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, या और दूसरा क्या दिख रहा है? दूसरा हमको एक ट्रेंड लाइन सा दिख रहा है कि ये कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन मार्केट में ऐसी बन रही है। ओके, अब आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट यू विल डू, एंटर और व्हाट? अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट क्या बताता हूँ मैं आपको कि आप, है ना, इस कंसेप्ट को ठीक है पहले डिस्कस कर लेते हैं और इसको पूरे सेशंस में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि हम इन कैंडल्स को ग्रुप करके देख सकते हैं बड़ा पिक्चर कि मार्केट में क्या हो रहा है, देन व्हाट यू विल डू, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आप इन दो कैंडल्स को एक कैंडल में कन्वर्ट कर रहे हो। आपको करना क्या है, पहले कैंडल, अब जब क्या कर रहे हैं हम, इन दो कैंडल की जगह एक कैंडल से रिप्रेजेंट करेंगे इन सबको। तो हम एक कैंडल बना रहे हैं, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक कैंडल बनाने जा रहे हैं, नंबर वन थिंग। ठीक, अब कैंडल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको क्या क्या पता होगा कैंडल बनाने के लिए? अगर हम एक कैंडल बनाना चाहते हैं कल को मार्केट में, ओपन लो हाई क्लोज, ये चीज हमको चाहिए। ठीक, सो जो ओपन होगा वो ओपन होगा पहली कैंडल का। तो अभी तो हमारे पास ये दो ग्रुप कर रहे हैं हम, मान लो कितने भी 5 कैंडल को ग्रुप करना है तब भी हम उनको कर सकते हैं। तो करना क्या है, ओपन क्या होगा, ओपन ऑफ फर्स्ट कैंडल, समझ में आई बात, राइट? एंड क्लोज क्या होगा, क्लोज विल बी ऑफ लास्ट कैंडल, यहाँ पे क्या है, सेकंड कैंडल, राइट? लो क्या होगा, लो विल बी द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक, पूरे ग्रुप का लोवेस्ट पॉइंट, यस आदित्य इज करेक्ट। एंड एच क्या होगा, हाई पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट, पूरे ग्रुप का हाईएस्ट हाई। इतना सही है? अब यहाँ पे बनाकर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ओपन क्या है इसका, पहली कैंडल का ओपन, सो ये ओपन मिल गया हमें, ठीक, और आखिरी कैंडल का क्लोज, ये हमको क्लोज मिल गया, तो दिस विल बी द क्लोज, ठीक है। हमको लो मिल गया, हमको हाई मिल गया। तो ये कैंडल कैसी दिख रही है, ये कैंडल कुछ, अब ओपन और क्लोज को ज्वाइन करके तो आपकी बॉडी बन गई, है ना, ओपन और क्लोज को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। और ये हमारा हो गया हाई और ये हो गया हमारा लो। आप ये देखोगे कि वन साइडेड मूव के बाद आपको एक ऐसी कैंडल दिखाई दे रही है विच इज समथिंग लाइक अ डोजी कैंडल, एग्री विद दिस पॉइंट, है ना, कुछ डोजी ऐसी कैंडल दिख रही है। ऑल राइट, है ना, इतनी मेहनत कर ली। अब आप बताओ मेरे को, आप अब एंटर करोगे या नहीं? ये पूरा गेम है, मैंने बस अच्छे से प्रेजेंट किया है, लेकिन आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि मार्केट में हम लोअर हाइज बना रहे हैं, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। सेकंड थिंग, सपोर्ट तो कहीं है ही नहीं, व्हाट अबाउट द सपोर्ट? बीच रास्ते में ट्रेड ले लें? ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। हाँ, हाँ, अब मेरे को आप रीजंस मत दो, आप मेरे को ये बताओ एंटर करोगे या नहीं? राइट, सो वी डोंट नीड टू एंटर एट दिस पॉइंट, राइट, है ना। और दूसरे जो लोग एंटर करना चाहते हैं वो ये सुने कि पहली बात यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरा आप ट्रेड ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ी काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, थोड़ी रिस्की हो सकती है उस चीज के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार उनकी भी मान लेते हैं, एक बार एंटर करके देख ही लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। एंटर किया, स्टॉप लॉस रखा एसलो के नीचे, सो स्टॉप लॉस है हमारा कुछ 1.38%, और क्विक रिकवरी कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ तक का हम टारगेट मान सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट मान सकते हैं। तो चलो ठीक है, पहले 3% छोटा टारगेट लेकर देखते हैं कि ये हिट होता है क्या नहीं, फिर बड़े टारगेट के बारे में तो बाद में सोचेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विल बी गुड, या, है ना, चलो ट्रेंड लाइन हटा ही देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आइडिया पता चल रहा है ना कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, यस, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट भी हमारा ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई जल्दी है नहीं, है ना, तो कोई रश नहीं है मार्केट में। ये चीज समझना चाहिए कि हम किस टाइम पे हमको ट्रेड लेना है, किस टाइम पे हमको ट्रेड अवॉइड करना है। सो ये चीज हमको पहले से ही पता है कि भाई ट्रेंड तो डाउन है हमारा, तो यहाँ ट्रेड लेने का कोई सेंस है नहीं। ऊपर से एक सपोर्ट है, सपोर्ट भी नहीं है, तो वो भी नहीं है। दूसरा ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो सारी चीज अगर अगेंस्ट में है फिर ट्रेड लेने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। या दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलो ठीक है, आज फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड? हु ज्वाइनिंग अप टू कैंडल्स का? या प्रेम, उसको आप चिंता मत करो, उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे सेशन में। बट इस चीज को ध्यान रखना, मैंने जस्ट आपको अच्छे से प्रेजेंट किया था और आप लोग बोले थे कि हाँ चलो ठीक है वहां पे एंटर कर लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मैंने अभी करी है, कल को आपका दिमाग करेगा आपके साथ, है ना। आप जब सारी चीजें समझ लोगे ना, फिर कल को आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट करेगा ऐसे कि ठीक है यार एंट्री बन रही है वहां पे एंट्री लेते हैं। ये होती है फोर्स ट्रेडिंग, कि ट्रेड ना होते हुए भी वहां पे एंटर करना, मतलब पहले ट्रेड ले लेना एंड देन बाद में लॉजिक समझाना कि देख भाई ये चीज वहां पे बन रही है, ट्रेड लेने में कोई गलत बात नहीं है, एंड यू नो कि वहां पे ट्रेड बनती नहीं है बाय द वे, है ना। इस चीज को ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल पॉइंट है थोड़े ये। चलो ठीक है, वापस चलते हैं सेशन पे। कैसे पढ़ना है? अब ओपन लो हाई क्लोज तो हमको पता है, जाहिर सी बात है। विक क्या होती है, बॉडी क्या है, रेंज क्या है, इस चीज को कैसे यूज करना है, इस चीज के बारे में हमने कल सीखा, ठीक है। और क्या सीखा? कैंडल्स को कंपेयर कैसे करना है, ये भी एक सही चीज थी। एक नई चीज के बारे में हमको पता लगा जो आगे जाके हमको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। और क्या सीखा? और एग्जांपल्स के बाद हमने डोजी कैंडल, पहली कैंडल थी जो हमने, इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जस्ट टच किया था, उसको हमने सीखा नहीं था। अच्छा एक चीज और, अगर जब हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव हो सकते हैं, तो क्या हमारा ट्रेल करना एग्रेसिवली और कंजर्वेटिव भी हो सकता है ना? यस, कि अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की बात कर रहे हैं तो एग्रेसिवली ट्रेलिंग और एग्रेसिवली और कंजर्वेटिव ट्रेलिंग, ये दो चीज भी हो सकती हैं। तो जब आप ये बात करते हो कि मैं अपना स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करके अपने एंट्री पॉइंट पे रख दूंगा और बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा, तो दैट इज समथिंग विच इज नोन एज कंजर्वेटिव ट्रेलिंग, राइट, करेक्ट। दूसरा आप ये कहते हो कि नहीं मैं तो हर कैंडल के बाद ट्रेल करना चाहता हूं, मतलब मेरे को हर कैंडल पे जितने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं मैं उसको ट्रेल करना चाहता हूं। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? वहां पे आप एग्रेसिवली ट्रेल कर रहे हो, ओके। आप कोई भी प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहते, तो आप एग्रेसिवली वहां पे ट्रेल कर रहे हो। ठीक है। सो डोजी के बारे में हमने सीखा, डोजी में क्या, ओपन इक्वल टू क्लोज, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल। फिर उसके बाद रिवर्सल का हमने एक स्पेशल केस देखा था, वहां पे हमने ये पता लगाया कि ये हमारा वन ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम है। फिर वहां पे हमने कुछ ट्रेड्स को भी डिस्कस किया, एंड दैट्स इट। वहां पे आज हमने जाके एक और कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया था। अब नया सीखते हैं, ठीक। या सो नाउ, यस, सो नाउ इज दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट एंट्रीज कैसे ली जाती हैं, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट एंट्री डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। यहां तक का चार्ट आप लोग भूल जाओगे मार्केट में क्या हुआ। मैं अब जस्ट आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे ये आ गई हमारी वन साइडेड मूव, विल यू एंटर एट दिस कैंडल? हम्म, some of you are saying yes, some of you are saying no, 50-50% as of now। नो नो, 50% ही है अभी भी रेशियो। हम्म, yes no, yes no, all right। So those of you who are saying no, why? What is the reason? Why are you not going long? लोअर हाई बनाया है, दैट्स इट गाइस। मार्केट में लोअर हाई बनाया है, पिछले लो को हमने ब्रेक कर दिया है, तो कहीं से भी बुलिश के संकेत तो नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। ये चीज तो तय है कि मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है। और अगर आपको वो वाला एग्जांपल याद है कि एक बंदा जो भाग रहा था और मोमेंटम ले रहा था, रेस्ट लेके मोमेंटम ले रहा था, और उसने फिर सपोर्ट को, उसने अपनी वॉल को ब्रेक भी कर दिया था आगे जाके। तो ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं हो रहा। अगर मान लो ये सपोर्ट भी है तो ये मोमेंटम ले रहा है, ऐसा करके मोमेंटम ले रहा है, आगे जाके इसको ब्रेक भी कर सकता है ना। मोमेंटम एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे लोकेश, यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मोमेंटम एग्जॉस्ट, ठीक है, आप मोमेंटम एग्जॉस्ट इस चीज को बोल सकते हो, नो डाउट। बट आप इसको देखोगे लोअर हाई बना बना के मोमेंटम अपना बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप होते हुए आ रहा है। कल को मार्केट में और लोअर हाई बनेंगे तो कल को मार्केट तोड़ भी देगा सपोर्ट को, राइट। प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है कि लोअर हाइज बनेंगे इस चीज की? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे सेटअप है, नो डाउट सेटअप है, बट ये चीज समझनी जरूरी है कि ये भी एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड ही है, राइट, क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं। और अगर आपको अपना ट्रेड लेना भी है तो अपना टारगेट इस लाइन की, ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है, ओके, ऑलराइट। सिमिलरली हियर इफ आई आस्क यू, ठीक है, या वन साइडेड मूव, विल यू एंटर हियर एट दिस पॉइंट? है ना, स्टॉप हम अभी भी सपोर्ट पर तो हैं,
हाँ, यहाँ तक का चार्ट अभी आप भूल जाओ, आप यहाँ बताओ, यहाँ पर आप एंटर करोगे या नहीं? मैनी ऑफ यू आर सेइंग नो। ओके, द सेम रीजन दैट इज व्हाई वी आर नॉट एंटरिंग। ओके रोशन, द सेम रीजन कि यहाँ पे लोअर हाइज अभी भी बन रहे हैं, तो मार्केट में एंट्री लेने का कोई पॉइंट नहीं है, लॉन्ग एंट्री लेने का कोई पॉइंट नहीं है। आप ये मत देखो आपको ये चीज दिख रही है अभी चार्ट पे। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब फिर एंट्री लेनी क्या है? अब यहाँ से, हाँ डोजी है, नो डाउट डोजी है, बट इफ यू कैन सी दैट लोअर हाई बन रहे हैं तो मार्केट में एंटर नहीं करना है। ओके, या तो अब आपको क्या देखना है, आपको एंटिसिपेट क्या करना है कि आप एक कंसोलिडेशन में हो। यस, आर यू इनसाइड अ कंसोलिडेशन और नॉट? मार्केट फंसा हुआ है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो आप एंटिसिपेट क्या करोगे? आपको ये चीज दिख रही है, एक चीज क्या दिख रही है आपको कि मार्केट लोअर हाइस बना रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्केट में, है ना? ये चीज सबको दिख रही है कि हम मोमेंटम ले रहे हैं, मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं और हम कल को मार्केट को तोड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज दिख रही है, तो इस चीज का क्या ये मतलब है कि यहीं से शॉर्ट करके बैठ जाओ या फिर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाओ ये सोच के कि मार्केट तो इसको तोड़ ही देगा? ये डाउट है कि किसी के मन में? यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और टारगेट रखते हैं यहाँ तक का। यस, तो प्रेडिक्ट नहीं करना है, यहाँ पर भी ब्रेक हो सकता है और यहाँ पर भी ब्रेक हो सकता है, कहीं भी ब्रेक हो सकता है। नीचे की ट्रेड कब लेनी है? नीचे की ट्रेड तभी लेनी है जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब। यस, है ना? हाँ, तो इतना समझ में आना चाहिए कि हमको दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ थोड़ा बैरिश प्रेशर है मार्केट में। अच्छा, अब मार्केट में जब हमको बैरिश प्रेशर बनते हुए दिख रहा है तो क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है इस मार्केट में? क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं जाना है ना? लॉन्ग नहीं जाना है, तो इस सपोर्ट पे वही लॉन्ग नहीं जाना है, यहां भी नहीं जाना, यहां भी नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज नीचे की ज्यादा है इस वजह से। राइट, करना क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा एंटिसिपेशन क्या है, या तो हम ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे ऊपर या नीचे, इस चीज को हम समझेंगे। इसी चीज की एंट्रीज को आज हम समझने जाएंगे कि ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कहाँ एंटर करना है, नीचे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कहाँ एंटर करना है। ठीक, अभी तक सब क्लियर है? राइट, ओके। सो सिमिलरली व्हाट हैपेंड कि ये था हमारा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये ब्रेकआउट की तरह काम किया, यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ मार्केट में एंड देन वी कंटिन्यूड गोइंग अप। ठीक है, इस चीज को समझेंगे कि क्या हुआ है ना? एग्जांपल्स के जरिए इस चीज को हम समझने जाएंगे कि मार्केट में क्या हुआ है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि ये जो डोजी है, जो डोजी हम अभी तक ट्रेड करते आ रहे थे, ये वाली डोजी या बुलिश पिन या बैरिश पिन जो भी हम ट्रेड करते हुए आ रहे थे, ये डोजी एक अच्छी रीटेस्टिंग कैंडल की तरह भी हम एक्ट कर सकते हैं। रीटेस्टिंग कैंडल क्या होती है? रीटेस्टिंग कैंडल वो होती है, मान लो कोई एक सपोर्ट है, लेवल ऑफ सपोर्ट, वहां पे आपको एक डोजी दिखाई दे रही है, तो आप उस डोजी में क्या देखकर उसको रीटेस्टिंग कैंडल बोल रहे हो? आपने ऐसा क्या देखा तो आप उसको देखकर बोलते हो कि ये एक अच्छी रीटेस्टिंग कैंडल की तरह हम इसको मान सकते हैं? ऐसा क्या है उसमें? एक सपोर्ट पे जब इसकी बात होती है तो आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो? इस चीज को हमने कल डिस्कस किया था वैसे। बायर स्टिल एक्टिव है, हाँ, बट ये क्या देखकर हमको पता चल रहा है? स्ट्रेंथ। क्या आपने देखा ऐसा इस डोजी में? ऐसा क्या आपने देखा? विक, विच विक? लोअर विक। आप लोअर विक देखकर ये कमेंट कर रहे हो, राइट? और लोअर विक कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। एक लॉन्ग लोअर विक तभी आएगी, तभी आप इसको बोलोगे कि ये एक रिटेस्टिंग कैंडल है या एक रिजेक्शन कैंडल है जो अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रही है। राइट, ओके। अच्छा, अच्छा, तो इस ब्रेकआउट को डिस्कस करने से पहले एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले ये बताओ किस किस को ये डाउट है कि जब हम यहाँ पर भी वही सेम चीज है ना कि हम लोअर हाई बना रहे हैं और यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो किस किस को ये डाउट है कि जब ब्रेकआउट होगा तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो हाई है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा? ये रेजिस्टेंस है हमारे मार्केट में। किस किस को ये वाला डाउट है? लोकेश कहता है मुझे है। हाँ हाँ, हमेशा यही डाउट रहा है। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है ना? तो ये कॉमन डाउट है, राइट? अब आपको ये, अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब कंसोलिडेशन होता था और एक्यूमुलेशन, बात करते हैं एक्यूमुलेशन की, जब एक्यूमुलेशन होता था और जब ब्रेकआउट आता था तो आप उसको क्या बोलते थे? आप उसको क्या बोलते थे? एडवांसिंग या स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू अप ट्रेंड? सही है, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू अप ट्रेंड। अच्छा, जब आप उसको स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू अप ट्रेंड बोल रहे हो और आपने ट्रेंड के लॉ में ये पढ़ा है कि द ट्रेंड इज मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू इटसेल्फ, तो क्या इन रेजिस्टेंस का कुछ मतलब रहेगा फिर? अगर आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने वाले हैं और आप फिर ये भी कहते हो कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, तो ये तो दो अलग अलग बात हो गई, राइट?
थोड़ा दिमाग खुला इस चीज से। तो आप मेरे को ये बताओ, आप किसके पक्ष में हो? आप ट्रेंड के पक्ष में हो या फिर रेजिस्टेंस के पक्ष में हो कि भाई ट्रेंड तो बनेगा बनेगा, आई डोंट नो अबाउट द ट्रेंड, बट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले मार्केट में, मेरे को इतना पता है, राइट? तो जो लोग ट्रेंड की साइड है प्लीज टाइप टी, एंड जो लोग रेजिस्टेंस की साइड है प्लीज टाइप आर। सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग ट्रेंड, राइट? यस। तो यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो बट व्हाट अबाउट दीज, है ना? तो इनका मतलब, इनका रोल आपको रेजिस्टेंस की तरह आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको इसको देखना है रीटेस्टिंग लेवल्स की तरह, ठीक है? अगर मान लो कल को मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करता है ना, नाउ यू नो वेयर टू एंटर। मार्केट कल को यहाँ पे आके रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे आकर आपको अपनी या तो नई पोजीशन बनानी है या और पोजीशन एड अप करनी है। आया डिफरेंस समझ में? टारगेट क्या होगा? टारगेट यहां से, जहां से पूरा पैटर्न स्टार्ट हुआ ना, दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है? लेकिन इस चीज को ऐसे भी देखना कि वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो छोटे टारगेट भी आप रख सकते हो, ठीक? या दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। बट ऐसा भी ध्यान रखना कि अगर ये काफी बड़ा, मतलब काफी यहाँ से प्रॉफिट काफी बड़ा बन जाता है जो कि ऐसा लगता है कि अचीवेबल है नहीं, है ना, एक वन साइडेड मूव में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो छोटे टारगेट रखना फिर उसके बाद। लेकिन आइडियली आपको इसको टारगेट रखना है, ठीक? ऑलराइट, तो ये चीज समझ में आई। अच्छा अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। यस, अपन वी विल डिस्कस। अगर नीचे ब्रेक होता है तो कहाँ टारगेट रखना है, इसको भी हम देखेंगे आगे आगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। या सो इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे, ये जो लेवल है यहाँ पे आपको ये डोजी दिखेगी, राइट? ये डोजी बिट रेजिस्टेंस है ना, रजिस्ट कर रही, बट मान लो कि थोड़ा कुछ ऐसा आप जोन बनाकर कर रहे हो, ठीक है? फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर मानते हैं कुछ ऐसा कि अगर ये डोजी कुछ ऐसी दिखती है इन लेवल्स पे, तो वहां पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे इन लॉन्ग लोअर विक्स पे आप एंटर करने को रेडी हो कि नहीं? यस, है ना? तो आपको उस टाइम पे ये चीज समझनी, अब देखो एग्रेसिव कहाँ पे होते हैं अपन, आपको फिर ये समझनी है कि अगर आपको ये लॉन्ग लोअर विक दिखाई दे गई मार्केट में तो आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। आपको कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करना। कैंडल के क्लोज होने का वेट हम कब करते हैं? जब ब्रेकआउट होता है, राइट? अगर हमको ये रिजेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमको कुल मिला के क्या चाहिए, हम यहाँ पे क्लोजिंग को लेकर कंसर्न है या फिर इस लॉन्ग लोअर विक को लेकर कंसर्न है? हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे? लॉन्ग लोअर विक, वी वांट दैट बाइंग प्रेशर, राइट? तो जैसे ही हमको एक बाइंग प्रेशर दिखता है, हम लाइव मार्केट में एंटर ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर रीटेस्टिंग, ठीक है? यहाँ पे रीटेस्टिंग एंट्री डिस्कस हो रही है बाय द वे। रीटेस्टिंग तो सबको पता है ना क्या है ना? या ब्रेकआउट को भी डिस्कस करेंगे कि एग्रेसिव ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है या कंजर्वेटिव लेनी है, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि ये लेवल्स को कैसे यहाँ पर हम डिस्कस करें, ठीक? यस रोशन, तो यहाँ पे ये चीज है कि ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पर हम ट्रेड लेने के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमको लाइव मार्केट में ऐसी लॉन्ग लोअर विक्स दिखाई देती हैं तो हम डायरेक्टली उसमें एंटर कर सकते हैं। हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, वहाँ पे कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करना है, हमको सिर्फ ये रिजेक्शन लॉन्ग लोअर विक ही चाहिए। ऑल राइट सर, इफ पॉसिबल एक एग्जांपल में शो कीजिए ना चार्ट पे। हाँ ओके प्रेम, वी विल लुक एट द एग्जांपल्स, डोंट वरी या। बट अभी पहले सीखो, फिर हम एग्जांपल्स में सभी चीज को कवर अप करेंगे। इट शुड बी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है ना रोशन? ब्रेकआउट तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ये आप अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो, ओके? ऑलराइट, नाउ इफ आई आस्क यू दिस थिंग कि मार्केट में हायर लोज बन रहे हैं, क्या नहीं करना है? Yes, Prem, I will tell. Don't worry. Please listen patiently. We will answer your question. You will tell me yourself. Okay. शॉर्ट नहीं करना है, राइट? शॉर्ट नहीं, ऐसे मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। ये बात समझ में आती है सबको कि भले ही हमको ये कितना भी दिख जाए कि रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करना है। यहाँ पे इतना हमको पॉसिबल है कि कल को मार्केट पॉसिबली ऊपर ट्रेड कर, ऊपर ब्रेक दे देगा। अच्छा, दूसरी बात आप ही बताओ, यहाँ पे ब्रेकआउट, इस कैंडल पे तो सब मानते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है ना, राइट? ओके, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कैन वी एंटर हियर? यस, यस यू कैन एंटर हियर। तो ये एंट्री कैसी है? ये रीटेस्टिंग एंट्री है। हम यहाँ ना एंटर करके इस कैंडल पे एंटर कर रहे हैं। यस यस गुलफाम, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक रीटेस्टिंग एंट्री है। यस, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस पॉइंट? दिस इज अ रीटेस्टिंग एंट्री, ठीक? अच्छा, किस किस को ये वन साइडेड मूव भी दिख रही है?
यहाँ से फिर उनको ये डाउट चला जाएगा कि वन साइडेड मूव है और फेक ब्रेक भी हो सकता है, राइट। हाँ, तो अगर आपको ये कंसर्न है, आपको वन साइडेड मूव दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्विंग पुल बैक का वेट करो। मतलब कि मार्केट को भले ही आपको ये एंट्री क्यों ना दिख रही हो, आप कहते हो कि ठीक है मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चला चुका है, अब कितना ही ऊपर जाएगा, बट एक जगह एक हमारा एग्रेसिव ट्रेडर है, वो ये कहता है कि ठीक है मेरे को ये मतलब नहीं है मार्केट कितना ऊपर चला गया है, मेरे को मतलब इस चीज का है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और कल को मार्केट अगर इतनी बड़ी मूव लाकर रख देगा तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। वन साइड मूव कैसे दिखेगी? वन साइड मूव ऐसे दिखेगी, एक के ऊपर एक। यस कुलफाम, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ चुका है ना। या सो दिस इज द पॉइंट। तो आप मेरे को ये बताओ कि अब आपको मुझसे नहीं पूछना कि एंट्री करनी है या नहीं, आपको खुद से ये पूछना है कि आप एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हो या कंजर्वेटिव एंट्री करना चाहते हो। टेल मी दिस थिंग। अभी आप बताओ, आप एक एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हो, दिस इज ब्रेकआउट एंट्री बाय द वे। ओके, सो many of you are saying we will go aggressive, we don't want to miss the trade. Yes, some of you are saying conservative. Yeah, so जो कंजर्वेटिव है वो क्या करेंगे, वो अभी पहली चीज को, पहली मूव को अवॉइड करेंगे। ठीक है, वो इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे ठीक है मार्केट को ऊपर जाने दो, एक स्विंग पुल बैक लेगा, वो होगी रीटेस्टिंग एंट्री। यस रोशन, दैट विल बी योर रीटेस्टिंग एंट्री। सो इफ आई आस्क यू नाउ कि आप यहाँ पे इस कैंडल पे और इस कैंडल पे एंट्री करने को तैयार हो, जो भी हमने अभी सीखा उसके बेसिस पे, एंड नाउ दिस इज एक्चुअली योर रीटेस्टिंग एंट्री। ओके, और जो लोग एग्रेसिव हैं वो यहां से ही एंटर करके चल सकते हैं। उनके मन में ये था कि देखो भाई, अब एग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या, डिफरेंस क्या रह जाता है? देखो एग्रेसिव एंट्री का डिफरेंस ये है कि एग्रेसिव एंट्री जो करता है, एक एग्रेसिव ट्रेडर जो है उसकी रिस्क बड़ी रहती है, और इसीलिए उसके रिटर्न भी उसके वही है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा क्या आया उसका, उसने रिस्क इस चीज का लिया कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट उसको रिवॉर्ड किस चीज का मिलेगा कि कल को मार्केट ऊपर जाता है तो उसको रिवॉर्ड उस चीज का मिल जाएगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एज सिंपल एज दैट। ये तो सिर्फ इस एग्जांपल की बात है कि मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया। काफी एग्जांपल्स आपको ऐसे भी, मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडर ये देखकर काफी खुश हो रहे होंगे इस टाइम पे कि ठीक है हम कंजर्वेटिव थे, हम सही हो गए। लेकिन आप ये ना सोचो कि आप 100% ऐसा ही होगा। काफी बार आपको ऐसा भी दिखेगा मार्केट में कि मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर निकल गया, कभी नीचे आया ही नहीं, और ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, राइट। और दूसरी जगह एक जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस बात को सुन के खुश ना हो कि हाँ हमारे पक्ष में एक बात बोल दी, नहीं, आपको आगे चल के ये भी दिखेगा कि मार्केट, आपने यहाँ ट्रेड ली और मार्केट इसके नीचे ऐसे चला गया। तो ये चीज भी होती है। ठीक, तो एग्रेसिव ट्रेडर इस चीज के लिए रेडी रहे और कंजर्वेटिव ट्रेडर इस चीज के लिए रेडी रहे। मजा आया इस ये बात को सुन के? यस। हाँ, रिस्क डिफाइन होगी तो डर नहीं लगेगा। यस, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ऑलराइट। अच्छा, दूसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रीटेस्टिंग कैंडल है, देखो ये चीज तो पता लगती है ना कि ये तो हमारा अब रेजिस्टेंस है, ब्रेक हो गया तो आगे चल के सपोर्ट की तरह काम करेगा। डोंट वरी, लॉजिक आगे हम बताएंगे क्या चीज है। बट आपको अगर रीटेस्टिंग के लिए देखना है तो आप कहाँ देखोगे, इस लेवल पे देखोगे रीटेस्टिंग के लिए। ठीक, और जो हमने अभी तक सीखा, ये कैंडल आपको लॉन्ग लोअर विक्स मिल रही हैं, तो ये एक अच्छी रीटेस्टिंग कैंडल्स हैं। यस, एल्विस इज सेइंग टू अवॉइड ह्यूज रिस्क कैन वी टेक लेस क्वांटिटी एंड देन एट स्विंग पुल बैक एट मोर। यस एल्विस, अ गुड पॉइंट, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। क्या कर सकते हैं, देखो अब बीच का रास्ता भी है। बीच का रास्ता क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप शुरुआत में छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक, ये देखकर कि ठीक है मार्केट में कल को मूव, बड़ी मूव आती है तो थोड़ा बहुत हमको उसका भी रिटर्न मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट में रीटेस्टिंग भी होती है तो हम यहाँ पर भी एडअप कर लेंगे अपनी पोजीशन को। ये चीज भी करी जा सकती है, और ये चीज एग्रेसिव ट्रेडर भी कर सकते हैं। मतलब उनके लिए ऐसी होगी कि सेकंड अपॉर्चुनिटी। अब एग्रेसिव ट्रेडर्स को भी तो ये चीज पता है ना कि इस मतलब इस एंट्री में भी कोई बुराई नहीं है। वो तो ये बोलेंगे कि ठीक है हमको एक और एंट्री मिल गई, तो वो सुपर एग्रेसिव जाके अपनी एक और क्वांटिटी एडअप कर लेंगे, राइट। ठीक, तो यहाँ पर आप दोनों में कर सकते हो वो चीज। ओके, आगे चलते हैं। तो कल को मान लो आपको सिर्फ ये ब्रेकआउट पे ऐसी कैंडल दिखाई देती है, तो क्या आप एंट्री करोगे यहाँ पे? जस्ट थिंक अबाउट फ्रॉम दैट एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सम ऑफ यू आर सेइंग यस, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस, एंड सम ऑफ यू आर सेइंग नो। ओके, तो ये क्या है? अगर मैं मानो ऐसा बोलता हूँ कि मार्केट में कल को ऐसा कुछ पैटर्न है, और फिर ऐसे पैटर्न में ये दिखाई दिया हमको, ये डोजी, आप अब बताओ मुझे कि आप यहाँ पर एंट्री करोगे? यस, देयर इज नथिंग डिफरेंट, लाइक मार्केट में एक जस्ट कंसोलिडेशन पैटर्न है, ऐसा ले लो। या
So what is happening? That breakout and retesting are happening at the same time, and this is the second special case of this bearish pin bar and the doji candle. Okay, this is the second special case. यहाँ पे हो क्या रहा है? ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग दोनों सेम टाइम पर हो रही है. यस या यस कंफर्म. ओके, दोनों सेम टाइम पर हो रही है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग. कैसे? देखो, ब्रेकआउट क्या है कि क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए. रीटेस्टिंग क्या है कि मार्केट लोअर लेवल्स को रीटेस्ट करके ऊपर आए. बात सही है? फिर से गायब हो गए. यस, है ना. अब ब्रेकआउट कब बोलते हो कि ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए. रीटेस्टिंग किसको बोलते हैं कि मार्केट थोड़े नीचे के लेवल्स को भी टेस्ट करके आए. डू दिस ऑफन मोर. यस प्रेम, इट ये कई बार होता है ना. ऐसा आपको कई बार दिखेगा. मतलब अगर 5 ब्रेकआउट सेटअप्स दिख रहे हैं तो 5 में से आपको 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज ऐसी देखने को मिल सकती हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड रेशियो. ओके, यस. तो एग्रेसिव एंट्री के लिए, जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स है ना, उनके लिए ये आइडियल एंट्री है. तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इस चीज को नोट करके रखो, इस पैटर्न को. कल को मार्केट में दिखाई दे तो मिस मत करना. राइट? हाँ, दिमाग में प्रिंट. यस. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. अच्छा, जो पिछला हमने देखा स्लाइड में और इन स्लाइड में, ये चीज तो तय है कि कलर मैटर नहीं करता डोजी का, और ऐसी भी कैंडल हमको दिखाई देती है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो हम यहाँ भी एंटर करेंगे और यहाँ, क्या यहाँ एंटर करेंगे? ये तो एक बैरिश कैंडल है और आप लॉन्ग ट्रेड लेने की बात कर रहे हो. ऐसा कैसे? ऐसा पाप, ऐसा कैसे हो सकता है ना. इतना समझ में आता है कि कलर मैटर नहीं करता है डोजी का. यस या. सो वी कैन टेक द ट्रेड. यू कैन टेक द ट्रेड फ्रॉम हियर. कलर ब्लाइंड. या. सो इफ यू सी दिस एग्जांपल, नाउ टेल मी, टेक द ट्रेड और नॉट? यस, दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम. मार्केट में आपको ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे. ओके, ब्रेकआउट रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम. ठीक, थोड़ा सा डीप में आप, अगर आपको समझाना वो ये है कि देखो, ऊपर खुले थे, ठीक, इस लाइन के ऊपर ही खुल गए थे. उसकी वजह से क्या हुआ? मार्केट में गैप आया. गैप की वजह से ये गैप फिल होता है, और अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो इसके ऊपर इसको क्लोज होना पड़ेगा. ट्रेडर्स को इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर उनको प्राइस ऊपर लेकर जाना है. सो दैट इज व्हाई वी सी दिस काइंड ऑफ अ कैंडल कि नीचे आके गैप फिल किया, उस गैप फिल करने की वजह से रीटेस्टिंग हो जाती है. लॉजिक समझ में आया? ओके, या लेट्स सी. अच्छा, तो यहाँ तो आपने एंट्री ले ली. अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ पर एंट्री लेनी है कि नहीं? अच्छा, ये एग्रेसिव एंट्री है वैसे, है ना. ये ध्यान रखना कि आप रीटेस्टिंग के लिए वेट नहीं कर रहे हो, तो ये एग्रेसिव एंट्री है. नाउ टेल मी हियर व्हाट यू विल डू. आप इन लेवल्स को यूज कर रहे हो रीटेस्टिंग पर्पस के लिए. ठीक. अच्छा, एक चीज और दिख रही है हमको, हमारी एक वन साइडेड मूव दिख रही है, ऊपर से एक डोजी भी दिख रही है. तो इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे एक तो हमारा जो वन साइडेड वाला सिस्टम था वो भी है, दूसरा जो रीटेस्टिंग होती है वो भी है. राइट? सो यू कैन एंटर. टारगेट क्या रखना है? टारगेट इसी रेजिस्टेंस को रखना है, इस रेजिस्टेंस के नीचे टारगेट रखना है. ठीक, ऐसे ट्रेड देते हैं. ऑल राइट. सो अगेन दिस इज अगेन द डोजी कैंडल एंड दिस इज अगेन द डोजी कैंडल. नाउ यू आर सीइंग कि कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एंट्री के लिए, एंट्री पर्पस के लिए. ऑल राइट. नाउ ये एक अच्छा एग्जांपल है. अब यहाँ पर ये समझ में आएगा कि कौन कौन एग्रेसिव है. अब आपको सब बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि आप एग्रेसिव हो या फिर आप कंजर्वेटिव हो, है ना. और ये चीज भी ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि 0-1 जैसा कुछ नहीं है. आप एक स्केल पर लगा सकते हो कि ये कंजर्वेटिव है, ये एग्रेसिव है. ठीक, और ये बीच में न्यूट्रल आप ट्रेड लेते हो एक, वैसा. ओके, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है कि कैसी एंट्री लेनी है. ऑलराइट, यहाँ पर एक हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है. नाउ इफ आई आस्क यू, विल यू एंटर एट दिस कैंडल? ब्रेकआउट है. अच्छा, वन साइडेड मूव नहीं दिख रहा है किसी को? डर नहीं है क्या आप किसी को वन साइडेड मूव का? या कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को ना इसको देख के ही मना कर देना कि नहीं भाई, हम यहाँ पर ट्रेड तो नहीं लेने वाले. इसको देख के ही मतलब ऐसा है, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को डर लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते हैं, ऐसा. ठीक, तो कंजर्वेटिव ट्रेडर बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेड ना करें. सच पैटर्न्स आर रियली ट्रेडेड. हाँ नितिन, लेकिन ट्रेंड चेंज जब होता है तब वहां पे ऐसा दिखाई दे सकता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखेगा ना, ऑलरेडी बुलिश है. आप ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, नया हाई बनाकर हम नीचे आ सकते हैं बॉस. इतने भी एक्साइटेड मत हो, इतने भी आप ब्रेकआउट के पीछे ना भागो कि आपको ये चीज दिखे ही ना कि हम एक अप ट्रेंड में हैं और एक नया हाई बनाकर हम पुल बैक देते हैं, है ना. अच्छा, एग्रेसिव ट्रेडर क्या बोलेगा? एग्रेसिव ट्रेडर ये बोलेगा कि सर
ट्रेंड तो हमको आती है, हमने ट्रेंड का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, बट हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वो ये कहता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो हम ये ट्रेंड ऐसा फॉलो कर रहे हैं, कल को अगर हम ये हाई ब्रेक करते हैं तो मार्केट ऐसा ऊपर जाके ऐसा भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ थी ट्रेंड की वो चेंज हो गई, यहाँ से जो ट्रेंड है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। गेटिंग द पॉइंट? या एंड डोंट वरी, ये वाली चीज ना मूविंग एवरेजेस में भी लौट कर आएगी। जब हम आगे जाके मूविंग एवरेज डिस्कस करेंगे तब इस चीज को, ये चीज फिर लौट कर आएगी। ओके, अच्छा ठीक है। एक काम की चीज बताता हूँ आपको मैं। काम की चीज क्या है, अब इसको थोड़ा डीप में हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है, मतलब हम सोच क्या रहे हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या सोच रहा है, इस पैटर्न को हटाओ फिलहाल। अगर आप ये देखो, जो ब्रेकआउट ट्रेड होती है ना, आपका जो कंसर्न रहता है वो दो चीजों का रहता है। पहला है प्राइस, कि आपको जो ब्रेकआउट लेवल है, दैट इज जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उस लेवल के। हाँ, वॉल्यूम हम बाद में देखेंगे धीरे, डोंट वरी अबाउट दैट। वॉल्यूम को अभी आप भूल जाओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, वॉल्यूम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है हमारा प्राइस। वॉल्यूम तो जस्ट एक कंफर्मेशन की तरह ऐड करेगा। वॉल्यूम को आप वैसे यूज करोगे कि आप अपना विनिंग रेट बढ़ा रहे हो सिर्फ, ठीक है, उस तरीके से। बाकी आप वॉल्यूम देखकर आप एंटर नहीं कर सकते। मतलब कल को आप देखोगे कि आपको एक ऐसी कैंडल दिखे, ठीक, और वहां पे वॉल्यूम इतनी बड़ी दिखे, सबसे बड़ी। तो इफ आई आस्क यू, विल यू टेक द एंट्री? वहां पे वॉल्यूम कुछ ऐसी है, यहाँ पे एक ऐसा पीक बनाया वॉल्यूम ने, तो आप बोलोगे वॉल्यूम तो काफी अच्छी है बॉस, एंटर कर सकते हैं। बट इफ आई शो यू द कैंडल नाउ, विल यू एंटर? नहीं ना। सो द रीजन इज दैट कि जो वॉल्यूम है वो सिर्फ कंफर्मेशन की तरह हम यूज करते हैं, और बाकी पूरे के पूरे रूल्स कैंडल पे डिपेंड करते हैं, उस चार्ट पे डिपेंड करते हैं। या ऑलराइट, सो यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे थे हम कि दो कंसर्न है। पहला, हमारा प्राइस क्या है। अगर हमको ब्रेकआउट लेवल से जस्ट ऊपर हमको प्राइस मिलता है तो वहां पे आप लोग एंटर करना चाहोगे या नहीं, यस और नो? अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखाई देती है तो आप ऐसी कैंडल पे एंट्री लेना चाहोगे या नहीं? यस, दिस इज व्हाट एग्रेसिव ट्रेडर इज लुकिंग फॉर। एग्रेसिव ट्रेडर क्या कह रहा है कि भाई मेरे को ब्रेकआउट देखना चाहिए और मेरे को एक अच्छी एंट्री दिखनी चाहिए। एक अच्छी एंट्री का मतलब है कि प्राइस ज्यादा दूर ना हो अपनी ट्रेंड लाइन से। मतलब इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया है तो इस अपर ट्रेंड लाइन से प्राइस ज्यादा दूर ना हो। अगर मान लो कुछ ऐसी ही कैंडल कुछ यहाँ ऐसी नजर आती, ऐसे, सो नाउ टेल मी, विल यू एंटर एट दिस पॉइंट? नो, राइट। यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर भी एक बार को बोलेगा कि मैं रीटेस्टिंग का वेट कर लूंगा। राइट, यस, एग्री विद दिस पॉइंट। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, दूसरा रीटेस्टिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडिंग क्यों और यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रेडिंग क्यों। तो यहाँ पे इस चीज का भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न टू पैटर्न, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है कि हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। कल अगर आपको कोई मार्केट में पूछता कि देखो भाई आप बताओ आप क्या हो, कंजर्वेटिव हो या एग्रेसिव हो, अगर आप इस चीज का आंसर ना दे पाओ तो वो भी एक सही चीज है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि देख यार, मैं नहीं बता सकता कि मैं कंजर्वेटिव हूँ या एग्रेसिव हूँ, क्योंकि वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरे को ये सिस्टम बताओगे तो मैं बोलूंगा कि मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। अगर आप मेरे को ऐसा सिस्टम बताओगे तो मैं बोलूंगा कि मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर बनना पसंद करूंगा ऐसे सिस्टम में। गेटिंग द डिफरेंस, है ना? यस, ऑल राइट। अच्छा, ये तो जी पहली चीज थी कि हमने क्या सोचकर एंट्री डिसाइड की। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है विनिंग रेट। जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, वो क्या कह रहा है? वो ये बोल रहा है कि यार मैंने ये देख रखा है कि एक बार को जब ब्रेकआउट होता है वहां पे फॉल्स ब्रेक भी काफी आता है। तो मेरे को आप कितना भी आप मेरे को एंट्री एग्जिट का बता दो, कितनी भी अच्छी मेरी एंट्री क्यों ना हो, मेरे को ये पता है कि इसका विनिंग रेट उतना अच्छा नहीं है। तो मैं सुसाइड क्यों करूं, मतलब मैं यहाँ पे क्यों जबरदस्ती एंटर करूं जब मेरे को इतना पता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज नीचे जाने की भी है। अच्छा, फिर वो क्या कहेगा? फिर वो ये कहेगा कि ठीक है, इसको पहले ऊपर जाने दो, फिर नीचे आने दो, और कुछ ऐसी कैंडल या ट्रेड बनाता है तो मैं एंटर करूंगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो बोलेगा कि यहाँ पे आप क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या ठीक सही चीज है। वो ये बोलेगा कि यहाँ से फेक ब्रेक देने के चांसेस बहुत कम है। राइट, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आप ये बताओ, अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो और अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो, तो एंट्री पर्पज से कोई मेजर डिफरेंस आया है? एंट्री पर्पज से तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया ना। एंट्री तो हमने लगभग उधर ही ली है। ठीक है, ये चीज सॉल्व हो गई कि आप एंट्री में उतना आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है एग्रेसिव और कंजर्वेटिव में। डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस हमको दिख रहा है विनिंग रेट का। अच्छा, तो एक चीज मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे विनिंग रेट है 65% और यहाँ पे विनिंग रेट है 75%। सो नाउ यू विल टेल मी कि आपको एग्रेसिव बनना पसंद है या कंजर्वेटिव बनना पसंद है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना
कि पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि मान लो हमने कल मार्केट में रीटेस्टिंग करी ना, तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, मार्केट में रीटेस्टिंग नहीं हो रही तो नहीं हो रही, मैं 65% विनिंग रेट के संग कंटिन्यू करना पसंद कर लूंगा। राइट, एग्री विद दिस पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे सही होने के चांसेस तो अब भी ज्यादा है ना, 65% इज स्टिल गुड। यस, आप 75% का क्या करोगे जब मार्केट रीटेस्टिंग नहीं कर रहा तो? अब आपको यहाँ पर डिफरेंस पूरा समझ में आ गया होगा कि एग्रेसिव एंट्री अब क्या चीज है, सब कुछ है ना। राइट, सो नाउ आई स्टिल आस्क कि इस पॉइंट पे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आप इसको प्राइस के नजरिए से भी देखोगे कि मेरे को प्राइस कहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ टेल मी, एंट्री और नो एंट्री? यस, मेनी ऑफ यू आर सेइंग वी विल एंटर, है ना। तो ठीक है, वन साइडेड मोमेंटम, वन साइडेड मूव है, फेक ब्रेकआउट के भी चांस है। जिसको इस चीज का डर है, स्विंग पुलबैक का वेट करो एंड टेल यहाँ पे और यहाँ पे एंटर करोगे या नहीं। स्टॉप लॉस, यस ऋषभ, वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉप लॉस, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ये देखो कि लो के नीचे रखना स्टॉप लॉस। यस राइट, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? लोअर विक देख रहे हो। ओके, लोअर विक को देखकर आप एंटर करना पसंद कर रहे हो इस चीज पे। यस, अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एंटर करने में और यहाँ पे एंटर करने में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ सकती हैं। ओके, अच्छा, अब आपको एक चीज यहाँ पे अलग दिखेगी। अलग क्या दिखेगी? कि यहाँ पे ये कुछ अलग दिख रहा होगा कि ये क्या है। राइट, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, we can add more quantity. Yes Lokesh, you can add more quantity, but it make bearish Marubozu in previous chart. This one right, ये वाली। पर आप यहाँ मान लो आपने एंट्री यहाँ ली है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो आपको इस बेरिश मारुबोजू से डर लगेगा until it closes below the trend line. Yeah, you yourself answered the question, right Roshan, है ना? हाँ, okay, so what is this? ये क्या है? Moving average. Yes, simple answer is moving average. Everybody agrees with Aditya, this is moving average. Yes, no, Rishabh is saying no. Okay, all right, without wasting any time, this is actually not a moving average, this is a कर्व टूल। ओके, कर्व टूल क्या होता है? अच्छा, कर्व टूल, अच्छा एक चीज पता चली, कर्व टूल क्या, जैसे लाइन है वैसे ही कर्व है ना। ओके आदित्य, सो देयर इज नो डिफरेंस। लाइन ड्राइंग टूल है, लाइन एक ड्राइंग टूल है, वैसे ही कर्व एक ड्राइंग टूल है। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताओ, ये कर्व टूल क्या नजर आ रहा है? कर्व टूल को ऊपर से देखकर क्या आपको नजर आ रहा है इस चार्ट पे? क्या नजर आ रहा है इस चार्ट पे? रेजिस्टेंस, राइट, दिस कर्व इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यस, ड्रॉ करना सीखेंगे, बट अभी रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ इफ आई आस्क यू, विल यू एंटर एट दिस पॉइंट? है ना, व्हाट इज दिस? ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम, ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम, एंड दैट्स व्हाई यू आर एंटरिंग। अच्छा, इस चीज को चार्ट पर दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है, और एक दो एंट्रीज भी अब डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली निफ्टी फार्मा। ऑलराइट, हाँ, तो ट्रेड्स तो खैर पुरानी है, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में ऐसी ट्रेड्स नहीं देखी हैं, इसलिए मार्केट ने थोड़े दिनों तो कंसोलिडेट करना ही बंद कर दिया था। फिलहाल अब कंसोलिडेशन वाला मार्केट लौट कर आया है। ओके, सो कर्व टूल है कहाँ पर? सबसे पहले सो यू अगेन हैव टू गो टू दिस टूल बार, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे फिर से, और आपको ये दिखेगा इधर, ये ब्रश टूल जो है, ज्योमेट्रिक शेप्स, यहाँ आपको जाना है, यहाँ आपको देखना है, ये आया कर्व टूल। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टार इट। ठीक, अच्छा, कर्व टूल मैं उतना यूज नहीं करता, मतलब जब ऐसा होता है कि मैं ना तो लाइन यूज कर सकता, ना मैं जोन यूज कर सकता, तो मेरे को कर्व टूल यूज करना पड़ता है। आप इसको कैसे देख पाओगे? आप इसको यहाँ ऐसे देख पाओगे, देखो, आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अब क्या है, अगर मैं ड्रॉ करूं एक लाइन, तो लाइन ऐसी चली जाएगी, ये रेजिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा। ओके, अगर मैं ये लाइन कवर करूं, तो ये रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मैं एक रेक्टेंगल, एक जोन बनाऊं, तो मेरा जोन काफी बड़ा हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं हम कर सकते। अच्छा, ठीक है, और मार्केट में आके आप बोलो कि सब ठीक है बॉस, लेकिन
ये रेजिस्टेंस देखना ही क्यों है? आप देखो ही मत कि ये रेजिस्टेंस है। आप सिंपली ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, बात खत्म। एक सिंपल सॉल्यूशन भी तो ये एग्जिस्ट करता है ना। या तो कर्व टूल ना मतलब उतना यूज नहीं करना है, कर्व टूल उतना काम नहीं करता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट कर्व टूल के लिए बना ही नहीं है। मार्केट में कर्व टूल तो कोई जानता भी नहीं है, ज्यादा ट्रेडर्स नहीं जानते कर्व टूल एग्जिस्ट करता भी है ना। यस आदित्य। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस। बट आपको क्या है कि आपने मार्केट थोड़ा देख रखा है, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आप क्या करते हो कि ठीक है यार, ड्रॉ करके तो देखते हैं क्या हमको आउटकम्स मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके सिंबल पे तो आपको दिखेगा 3 पॉइंट्स हैं, तो ठीक है ड्रॉ करके देखते हैं कर्व टूल को। पहला पॉइंट लिया, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा मेरे हाथ में दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। अच्छा, तो मैंने इसको पहले ड्रॉप कर दिया, बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी इस लाइन को हटा देते हैं, बाद में इसको फिर इंक्लूड करते हैं कि कैसे इसको सोचना है। ठीक है, तो ये तो ड्रॉ हो गया। तीसरा पॉइंट कहाँ है? वहां पर हमको देखने को मिला था कि इस पे 3 पॉइंट है। अच्छा, मिडिल में तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे को तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इस तीसरे पॉइंट से क्या करूं मैं? इससे मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ, है ना। इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैं अपना एंगल चेंज कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इन 2 पॉइंट्स के नजदीक लेकर आना है, तो मेरे को पेन को टच करवाना है। दूसरा, अब मैं एंड पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ कि वो ऐसे पास हो जाए। ठीक है, हो गया हमारा कर्व टूल। नाउ इफ आई आस्क यू, विल यू नाउ एंटर एट दिस पॉइंट? है ना। तो आपको ये निफ्टी फार्मा में ब्रेक दिख रहा है, तो आपको जाकर फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है इस कैंडल के बाद, लॉन्ग ट्रेड लेनी है। अब ये चीज सेक्टोरियल इंडेक्स सेक्टोरियल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से मैंने आपको एक आइडिया दिया कि निफ्टी फार्मा देखकर फायदा क्या होने वाला है। यस, इट इज ब्रेकआउट एंड रिटेस्टिंग एट द सेम टाइम। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि मान लो हम लाइन अगर लेकर चलते तो क्या होता मार्केट में। ठीक, ठीक है, हम सिर्फ लाइन लेकर चलते हैं मार्केट में, क्या हो रहा है हमको इतना दिख रहा है चार्ट। हमने बोला कि छोड़ो इस रेजिस्टेंस को, क्यों पीछे पड़े हुए हो, जस्ट लीव इट, फोकस ऑन दिस लाइन। ठीक है, देखते हैं। सो ट्रेंड लाइन तो ठीक है, काम कर रही है। नाउ इफ आई आस्क, विल यू एंटर एट दिस पॉइंट? दिस इज आल्सो व्हाट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग एट द सेम टाइम। विल यू एंटर? यस, नो डिफरेंस। ठीक है, स्टॉप लॉस लेके, लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में एंटर होता है। अगर कैंडल इसके ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो रही है तो फायदा होने नहीं वाला, तो इसका मतलब है कि हमारा व्यू गलत हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, है ना, बोल सकते हैं अपन। ओके, सो लेट्स चेक। बूम, कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो गई। एंड नाउ यू विल अप्रिशिएट द पावर ऑफ कर्व, कि हम कर्व को क्यों यूज कर रहे थे उस टाइम पे, क्यों इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, है ना। यस, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह अभी भी ट्रीट कर रहा है मार्केट, यहीं से रेजिस्टेंस रजिस्ट लेकर नीचे आया है। ये चीज समझ में आई? मार्केट ने भले ही इन लेवल्स को ना देखा हो, मार्केट ने भले ही ये लेवल्स को ना देखा हो, बट मार्केट ने ये रेजिस्टेंस तो लेगा ना मार्केट, ये तो इस पैटर्न का भी पार्ट नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई यू आर कंसीडरिंग दैट रेजिस्टेंस। अगर आप मार्केट में इस कर्व को फॉलो करते हुए ऐसे आते हो, तो आपको दिखेगा कि आपको वहां पर ट्रेड लेने की फिलहाल जरूरत है ही नहीं, आप थोड़ा सा वेट करोगे। अब आपको ये दिख गया कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस कर लिया, तो आपको इसको एडजस्ट करके कुछ ऐसा लेकर आना है। हमने इसको भी एडजस्ट कर लिया मार्केट में। अब इसको देखकर हम ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे अगर इस कर्व टूल का हमको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। देखो, इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी हम रेजिस्टेंस ले रहे थे मार्केट में। यस, तो ये तो पता है कि कर्व टूल काम कर रहा था। अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू, अब तो एंट्री बनती है, कर्व टूल के ऊपर भी हमने ब्रेक कर दिया, ट्रेंड भी अप है। यस, सो यू कैन नाउ एंटर एंड ट्रेड इन फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर इज बुलिश। ठीक है, ऐसे आप एक अपना व्यू बनाते हो एक सेक्टर पे। नाउ यू कैन सी दिस, कि अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब एक के ऊपर एक आपको ऐसे कैंडल्स दिखेंगी। या अब नहीं है ऊपर कोई रेजिस्टेंस। यस, नो, इंटरेस्टिंग, यही तो एज है। प्रेम सिंह, यही एज है। या, सो नाउ लेट्स डिस्कस मोर एग्जांपल्स। ठीक है, बैक देन, सो दिसंबर की बात है, दिसंबर की ट्रेड्स हैं ये, तब अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न्स बनते थे। फिलहाल ऐसा मार्केट भी लौट कर आएगा, ऐसी बात नहीं है। कौन सी शेप देखने पर कर्व यूज किया आपने?
रेजिस्टेंस, ओके लोकेश, नाउ गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग, ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, मार्केट में आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी अब। सो मार्केट में आपको दिख रहा है कि हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। यस, should we wait for the breakout? All right, so now I have to take the names. Okay, what about Abhishek, Aditya, Devendra, Dhirendra, Alvesh, Wolfam? Yes, all right. अच्छा, देखो ट्रेंड लाइन पे डोजी तो यहाँ भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ट्रेड ले लेते हैं अपन। यहाँ ट्रेड लेते हैं, नहीं सुपर एग्रेसिव हो जाएगा। हाँ, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इनसाइड द कंसोलिडेशन रेंज, है ना, अभी भी मार्केट रेंजिंग है, सो वेट फॉर द ब्रेकआउट। यस यू नो, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ पे एंट्री बनती है इस कैंडल पे? नहीं बनती ना। ट्राई तो बहुत किया, ट्राई करने के पूरे नंबर मार्केट को ट्राई करने के पूरे नंबर, बट बॉस यहाँ पे हम एंट्री करेंगे नहीं, एग्रेसिव एंट्री भी नहीं करेंगे। ओके, एक और कैंडल के बाद देखते हैं क्या होता है। व्हाट अबाउट नाउ? ऑल इन, थोड़े बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो। यस, शुड वी गो? ऑलराइट, व्हाट शुड बी आवर टारगेट? अब देखो, जो हमारा टारगेट बनता है वो ये है, बट आप देख सकते हो कि ये काफी दूर है, 14% है, बट यहाँ पे हम मार्केट से 10-11% लेकर मार्केट से बाहर होते हैं। इस लाइन को मार्क करते हुए, ये वाली लाइन को मार्क करते हुए अपन यहाँ पर अपना टारगेट फिक्स करते हैं। ठीक है, ठीक, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ब्रेकआउट मार्केट ऐसा दिखता है आपको, राइट? ऑल राइट, सो वन ऑफ द recent ट्रेड्स, रिलायंस, ये तो शायद जनवरी की ट्रेड थी, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट हाँ जनवरी की ट्रेड थी। ओके, नाउ यू ऑल कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, है ना? ठीक है, व्हाट विल यू डू? एंट्री, यस। अच्छा, किसी को स्टॉप लॉस का डर नहीं है? हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? रिस्क रिवॉर्ड का किसी को ख्याल नहीं है क्या? मतलब हमको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। 1920, 1920 तो एक खौफनाक मंजर हो सकता है। यस अपन हाँ तो ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कितना बड़ा? 1920। कुछ लगभग उतना ही। यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। टारगेट भी अगर हम देखेंगे तो इस टारगेट को लेकर चलते हैं तो 5% का, 5.15% का टारगेट है। 1.5 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, बुरा नहीं है ना? बुरा तो नहीं है, और राइट, बट उतना भी अच्छा नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, अब आप खुद मेरे को बताओ कि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहिए भी कि नहीं रखना चाहिए? एंट्री आपने बताई, एंट्री ठीक है, जब मार्केट इतना नीचे जा रहा है तो आपका प्लान ऑलरेडी फेल नहीं हो गया? हम्म, किसी ने ये नहीं बोला कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ही क्यों है? जब आपका प्लान ऑलरेडी फेल हो गया तो मार्केट को इतना नीचे होल्ड करने की जरूरत है ही क्या? हम क्या सिर्फ इतना नहीं रख सकते अपना कि हमने इसको एक्स्ट्रा बफर भी दे दिया? हमने क्या किया, हमने ओपन के नीचे रखा है, अब ये ओपन ना खुद को एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, दैट वी डोंट केयर, और दिस लो विल ट्रीट इटसेल्फ एज द सपोर्ट। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ठीक है? ओके, तो एंड स्टॉप लॉस की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमको इसके नीचे ही रखना है। यहाँ तक का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? हम्म, हाँ ट्रेंड लाइन से नीचे रखना है, इस चीज का ध्यान रखना कि इस ट्रेंड लाइन से आप अपना नीचे स्टॉप लॉस रखो, मतलब ऐसा ना कर देना कल को मार्केट में सिर्फ इतना फिर तो मतलब नहीं रह जाएगा, फिर तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा आपका। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे बफर देना है। ट्रेंड लाइन के अब आप ये देखो कि कितना नीचे मैं रखूं कि अगर उससे मार्केट नीचे जाता है तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस वो लेवल है कि उसके नीचे आपका प्लान फेल। आपका प्लान है कि यहाँ तो ब्रेकआउट मिला है, और ट्रेंड लाइन के अगर नीचे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, फिर तो भाई प्लान फेल हो जाएगा हमारा।
ओके, तो यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि भाई नीचे मतलब इसको रिजिडली फॉलो नहीं करना है कि बिल्कुल यहाँ से स्टॉप लॉस रखूंगा, है ना। या सो नाउ लेट्स सी, टारगेट भी हमने डिसाइड किया। अच्छा ओके, तो गैप फिल करना किस किस को पसंद लगता है, कौन कौन पसंद करता है गैप फिल करना? इफ यू कैन सी दिस गैप, यस, नो आइडिया, डोंट वरी गुलफाम, डोंट वरी, इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, 2 दिन में डिस्कस कर लेंगे राइट, मंडे को इस चीज को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, या सो व्हाट इज दिस, एक्चुअली यू कैन सी देयर इज सम वॉइड, है ना। आपको ये वॉइड अक्सर नहीं दिखेगा, कहीं भी ऐसा वॉइड आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये चीज तो क्लियर है काफी, बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज, कि एक मार्केट में आपको एक वॉइड दिख रहा है और ये चीज आमतौर पे आपको दिखाई नहीं दे रही है कैंडल्स के बीच में, ये चीज तो दिख रही है। दोज ऑफ यू डोंट नो व्हाट अ गैप इज फॉर देम। हम्म, यस, यस देवेंद्र, वी विल आल्सो चेक लाइक गैप फिल कैसे होगा और नहीं होगा तो सपोर्ट कैसे बनेगा। ओके, तो अगर आपको ये चीज दिख रही है कि ये काफी अनयूजुअल है, तो आप एज अ ट्रेडर, आपको ये चीज देखकर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप पहले ये बताओ। हम्म, अच्छा लग रहा है एक्चुअली मैं ट्रेडर्स को ना चार्ट पर वॉइड अच्छे नहीं लगते। जो हम ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी रहते हैं, हम तो बहुत छोटे रिटेल हैं, मार्केट में जो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको ये वॉइड अच्छे नहीं लगते। मार्केट में कोई गैप है तो उसका मतलब है कि काफी अनयूजुअल है। अगर आप ये बताओ, मार्केट में ये चीज अगर अक्सर होने लगी तो आप कैसे ट्रेड ले पाओगे, फिर नहीं ले पाओगे, आप अपना एक व्यू बना पाओगे फिर। आपने यहाँ ट्रेड ली, मार्केट कल को यहाँ खुलता है, अब आप बताओ आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? हाँ, है ना। सो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, सो देयरफॉर ये गैप ना फिल किए जाते हैं। तो दिस इज व्हाट गैप फिलिंग इज, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया गैप फिलिंग क्या है। so, इसीलिए गैप मार्केट में फिल किए जाते हैं। तो यही चीज है, अगर आपको ये दिखता है ना, जब मैं ये ट्रेड ले रहा था, होल्ड कर रहा था, मेरा सबसे बड़ा उस दिन का डर ये था कि इतना प्रॉफिट तो मेरे को मिल गया, बट अगर मान लो मार्केट ने गैप फिल करने आया तो क्या होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको एग्रेसिवली ट्रेल किया। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के डायरेक्ट इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया कि मार्केट में कल को ये अगर नीचे अपना गैप फिल करने आता है तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट मिल जाए। एंड दैट इज व्हाट वी डिड, कि हमने उस दिन मार्केट में अपनी ट्रेड बंद कर दी, ये सोच के कि अगले दिन तो मार्केट 2-3 दिन में इस गैप को फिल कर ही देगा। सुना गैप के अंदर जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं वो प्राइस उनको ट्रिगर करना आता है क्या? क्योंकि लोकेश इतना आप कॉम्प्लिकेट मत करो। दूसरा, अभी गैप पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, फोकस हम क्या कर रहे हैं अपने एंट्री और एग्जिट पे। अच्छा, देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ था। यस, यू कैन सी व्हाट हैपेंड। एक गैप की वजह से पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स चेंज हो गए मार्केट में। सेलर्स को एक चांस मिल गया मार्केट में एग्रेसिव होने का, और आप देखा आपने मार्केट कितना एग्रेसिव हो सकता है। वी शेप रिकवरी दिख रही है मार्केट में। Why there is gap? This is because of after market orders. Okay, Raghavendra? Okay, all right. ठीक है, ठीक है, okay. So now if I give you this chance to trade Infosys, पहले तो ये बताओ कंसोलिडेशन है? Yes, all right. Tell me, entry or no entry? Stop loss बड़ा होगा नेक्स्ट कैंडल। इज दैट प्रेम? क्या प्रेम? डोंट वरी अबाउट द स्टॉप लॉस, ठीक है। आप स्टॉप लॉस को देखकर ये मत देखो, स्टॉप लॉस क्या है, आप ये देखो, आप स्टॉप लॉस की वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी मत खो। पूरा का पूरा मेन चीज ये है कि स्टॉप लॉस की वजह से जो अपॉर्चुनिटी है उसको जाने मत दो, ठीक। अच्छा, गैप, देयर इज गैप, गैप कहाँ है? ठीक है, एक बार, उप्स, एक बार गैप देखते हैं, गैप कहाँ है। ओके, यहाँ से देखते आते हैं। गैप का मतलब है कि कुछ चीज बीच में खाली स्पेस दिखना चाहिए। डेविड, इज देयर एनी गैप? आई डोंट सी देयर इज एनी गैप। यस, वेट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। अब आप पर वो डिपेंड करता है कि आप एंट्री लेना चाहते हो या नहीं। यहाँ पे जो एंट्री लेना चाहता है वो एग्रेसिव एंट्री लेना चाहता है, जो भी एंट्री ले रहे हैं। दूसरा, जो लोग एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं वो क्या देखेंगे कि ट्रेंड लाइन से प्राइस कितना ऊपर है। अगर ये कैंडल आपको कुछ ऐसी बनती हुई दिखती कल को मार्केट में, देन एंट्री नो एंट्री?
नो एंट्री, राइट? बट एट दिस पॉइंट विल यू एंटर? है ना? तो ये यहाँ पर आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हो क्योंकि प्राइस काफी नजदीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस को देख के घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लॉसेस बचाने के लिए, स्टॉप लॉस से ये करने के लिए कि नहीं कि यार स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं लेता ना। अगर सेटअप है तो ट्रेड लो। ओके, अच्छा। दूसरा ये एंड अब हाँ, तो आपका जो आइडियली टारगेट बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? 5 पॉइंट। ये जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ तक का हम लोग टारगेट रखने में इंटरेस्टेड है, तो कुछ 5.2 तक का हमारा टारगेट बन रहा है। ओके, क्लियर है ना ये सब? ब्रेकआउट एंट्री कैसे लेनी है, हाउ वी डिसाइड टारगेट। रोशन ध्यान दिया करो, वी डिस्कस्ड इट कि ये जो हमारा हाई बनता है, इससे नीचे तक का हमको टारगेट रखना है। ओके, और आपको ये चीज रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी अब आगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। बाकी चीज क्या है उस चीज पे आप ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इस चीज पे डिस्कस करते हैं, बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार है क्या? वहां पे बुलिश प्रेशर है। ये प्रेशर हमको कैसे दिखाई दे रहा है? कैन यू टेल मी हाउ यू कैन सी दिस प्रेशर? Yes, Lokesh, don't worry about trailing. We are not discussing that. Long lower wick, right? You are seeing the long lower wick by which you are identifying the bullish pressure, है ना? अच्छा, इन जनरल मैं आपसे पूछूं, क्या इन कलर से कुछ डिफरेंस है? इन कलर्स का कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है? नहीं, है ना? कलर मैटर नहीं करता, बट स्टिल हम इनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ आई आस्क यू दिस वन एंड दिस वन, विच इज मोर बुलिश? Second one. This one, which is more bullish? The third one, right? Yes. What about this? This and this, third and fourth, which is more bullish? Third is more bullish. Hmm? The fourth is more bullish. No, we are comparing it. So यहाँ पे both तो नहीं आ सकता, दोनों bullish हैं, ये चीज हमको दिख रही है। यहाँ पे देखना क्या है? यहाँ पे ये चीज दिखेगी कि मार्केट, आप देखो क्या हुआ, मार्केट खुलते ही नीचे गया। ठीक, मार्केट खुलते ही नीचे गया, इस चीज का साफ साफ हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में बुल्स तो कभी थे ही नहीं, राइट? ऊपर एक हाई बनाने की कोशिश तक नहीं करी मार्केट ने, एक आपको अपर विक दिखेगी भी नहीं, है ना? अच्छा, और ऐसे ऐसे बैरिश प्रेशर में हमने एक बुलिश पिन बार बना दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, टेल मी विच इज मोर बुलिश, दिस वन और दिस वन? यस गुलफाम, यू आर आल्सो लुकिंग एट द क्लोजिंग। यस, एंड व्हाट अबाउट दीस? तो यहां से आप कलर देखकर बता सकते हो कि ये ज्यादा बुलिश है। अच्छा, इस चीज की जरूरत कहां पड़ेगी? इस चीज की जरूरत कहां पड़ेगी? इस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, मान लो दो सेटअप है, एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सेटअप है। किस चीज को आप ट्रेड करोगे? किस सेटअप को आप ट्रेड करना पसंद करोगे? है ना? वहां पे कंपेयर करने का मतलब आपके पास चॉइस है, मार्केट में दो सेटअप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेटअप ऐसा है और एक सेटअप ऐसा है। तो आप मार्केट में किस सेटअप को ट्रेड करना पसंद करोगे, पहले को या दूसरे को? सेकंड को, राइट? बिकॉज इट इज मोर बुलिश। This I asked in the previous batch. They said both. Yes, you can trade both. But if you want to trade just only one setup, then आप ये देखोगे कि ज्यादा बुलिश कौन सा है, तो आप ये वाला ट्रेड करने जाओगे। ओके, बिकॉज दिस इज मोर बुलिश। बाकी इस चीज का कहीं भी यूज उतना नहीं होने वाला। सो इफ यू डोंट गेट इट अबाउट द स्ट्रेंथ, देन इग्नोर इट, है ना? उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऑलराइट, रिवर्सल पैटर्न। तो ये जो बुलिश पिन बार है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है एक्चुअली में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, मान लो ये सपोर्ट पर आपको दिखाई देता है, दिस इज अगेन स्टिल दैट वन साइडेड मूव, और वहां पे आपको ये पिन बार कैंडल आपको दिखती है, तो इसका साफ साफ मतलब ऐसा है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे सपोर्ट है, एक चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या है कि ये दर्शाता है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है फ्रॉम लोअर लेवल्स। देयर इज अ रिजेक्शन, रिजेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल्स, राइट? यस, रिजेक्शन किस चीज का? इस सपोर्ट को ब्रेक ना करने का रिजेक्शन। यहाँ पे बुलिश प्रेशर है, तो ये कैंडल्स को भी आप एक रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा। जब हमने शुरुआत में क्विक रिवर्सल डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने ये भी बताया था कि ये जो पिन बार कैंडल है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एक क्विक रिवर्सल का, एक वी शेप रिकवरी का, एंड दैट इज वेयर यू कैन आल्सो एंटिसिपेट अ वी शेप रिकवरी और रिवर्सल फ्रॉम हियर। या ओके, सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस कि मान लो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, व्हाट यू विल डू? दिस लगातार गिरते हुए आ रहे हैं, है ना? नो पुल बैक,
बीच में एक ग्रीन कैंडल को देख के ये नहीं बोलना कि पुल बैक हो गया, नहीं, लगातार गिरते हुए आए यहाँ पर। सो इफ यू सी दिस बुलिश पिन बार, विल यू टेक द ट्रेड? ठीक। अच्छा, जो जो लोग एंटर कर रहे हैं वो ये भी देखें कि आप लोग एग्रेसिवली एंटर कर रहे हो, है ना। इस चीज को आप एक्सेप्ट, मतलब मान लो आप एंट्री लेते हो, फिर कल को स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर ये देख के घबरा नहीं जाना कि क्या हो गया। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप एग्रेसिव ट्रेड ले रहे थे बॉस, और ये चीज आपको अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। ज्यादा लालच के चक्कर में तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी तो आपको झेलने पड़ेंगे। या टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम समवन एल्स। ठीक है। ओके। इसीलिए बैक टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट करके क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि देख भाई, मैंने अगर इसको पहले ट्रेड कर रखा है तो मैं इसको अब भी ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मैं पहले सही हुआ हूँ तो मैं अब भी सही होने के मेरे चांसेस है। इतना कॉन्फिडेंस बैक टेस्ट करने से आपको मिलेगा। फिर आप उसको रिपीटेडली ट्रेड करते जाओगे ना, फिर आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे एक टाइम पे आकर। गेटिंग द पॉइंट। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब ये होता है कि मैं एक ही पैटर्न को रिपीटेडली ट्रेड करूंगा, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स वी से ट्रेडिंग इज बोरिंग, क्योंकि आप वो सेम चीज कर रहे हो। सेम चीज कौन करता है? एक कंप्यूटर करता है सेम चीज। कंप्यूटर को बोरिंग काम करने पसंद है, राइट। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन ट्रेडिंग। आप सेम चीज को बार बार कर रहे हो, वहीं से आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। हैमर, बुलिश पिन बार सेम है, यस। यस फुल फॉर्म। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग इनटू द नेम। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है, तो आप तभी तो यही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हैमर क्या था और इन्वर्टेड हैमर क्या था। आप फिर कॉपीज खोलने लग जाओगे कि यार क्या पढ़ा था मैंने। तो इसलिए मैं ये चीज बता ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज ही नहीं करना चाहता। मैंने तो बोला पिन बार है, आपको पिन बार का मतलब भी पता है कि भाई वहां पे रिजेक्शन है। यस। ऑल राइट। सिमिलरली फॉर बैरिश, बैरिश पिन बार, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट अपोजिट है ना। और सिमिलरली आप स्ट्रेंथ को भी जज कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा बैरिश, ये उससे कम बैरिश। ओके। बट उतना आपको दिखेगा नहीं, ध्यान के रखना है कि लॉन्ग अपर विक होनी चाहिए, वहां से हमको एक बैरिश प्रेशर नजर आना चाहिए। यस। यस रोशन। ओके। ऑल राइट। सो अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि ये बैरिश पिन बार और बुलिश पिन बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर मान लो कल को आपको हवा में एक ऐसी कैंडल दिखाई देनी है, तो वहां पे जाते ये नहीं बोलना है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। नहीं ना। इस चीज का ध्यान रखना कि ये चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे आपको दिखनी चाहिए, तभी इस चीज की सिग्निफिकेंस है। नहीं तो इस चीज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आपको हवा में कोई कैंडल दिखती है तो। ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, प्लेस एंड प्रेशर ऑफ द कैंडल मैटर्स, या। ऑलराइट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मींस योर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहां पे आप ट्रेड लेना पसंद करते हो, दैट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके। जहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके गुल फॉर्म। योर बेसिकली योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यू आर representing them as your area of interest. Sometimes I see many doji back to back. What does that means? That means that market is confused. Yes, Roshan, और market consolidate कर रहा होगा उस टाइम पे। ओके। और अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप ये देखो कि वो हायर लोज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है, हायर हाइट बना रहा है या लोअर हाइट बना रहा है। यस। ऑलराइट। सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस थिंग, कि आपको मानो कि ये रेजिस्टेंस है, आपको ये वन साइडेड मूव दिख रही है। यस। वन साइडेड मूव तो सबको नजर आ रही है। अच्छा, वन साइडेड मूव की नजर आने के बाद क्या ये लॉन्ग लोअर विक, लॉन्ग अपर विक भी नजर आ रही है? यस, नो। क्या ये लॉन्ग अपर विक नजर आ रही है? तो इसका मतलब ये कि इसको इसी पे शॉर्ट कर दो। इसी कैंडल पे शॉर्ट कर दो, ये सिर्फ लॉन्ग लोअर विक, लॉन्ग अपर विक देखकर ही हम इसको शॉर्ट करने लग जाए? नहीं ना। ये तो फिर अगर आप देखोगे कि भाई इसको मार करते हैं, ये हमारा कंजर्वेटिव, ये एग्रेसिव, ये तो कहीं यहाँ लाई करेगी। राइट। यस। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, इस चीज को देखकर ट्रेड नहीं करना है। इस चीज से हमको ये पता लग गया, हमको ये तो पता लग गया कि हाँ भाई मार्केट वीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलर्स हैं। अच्छा, नाउ इफ आई गिव यू द चॉइस, वन, टू, वेयर विल यू एंटर? ऑन दिस कैंडल और ऑन दिस कैंडल? there is no third one, this is one and this is second. Pin bar, okay. Many of you are now saying pin bar, pin bar, okay. Many of you are saying pin bar. Rishabh is saying the first one. Some of you are saying now one. अच्छा, right. Okay. अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, एक पिन बार है और एक हमारी जनरल बैरिश कैंडल है, इसमें से कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है? अगर आप इनको कंपेयर करने जाओ, कौन सी कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है?
All the highs and lows are same. Elvis is saying the pin bar. Many of you are saying the second one. Second one is more bearish. Why? क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन सेलिंग चली है और यहाँ पे मार्केट ने इतना बता दिया कि भले ही ये बैरिश पिन बार है, भले ही ये बैरिश पिन बार है, बट यहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस तो दिख गई एक बार, है ना? इसीलिए सेकंड वाले को हम बोलेंगे कि ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें. नाउ अगेन इफ आई आस्क यू फर्स्ट और सेकंड, विच वन विल यू शॉर्ट? है ना? पहले पे तो आपको वो एक कंफर्मेशन कैंडल की तरह काम कर रही है. अगर आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, कैसे देखोगे आप लेकर आओ इसको. अगेन कैंडल बनाते हैं, आ जाओ. तो पहली कैंडल का ओपन, ठीक, दूसरी कैंडल का क्लोज, सही है, फिर लोएस्ट और फिर हाईएस्ट पॉइंट. सो द कैंडल विल लुक समथिंग लाइक दिस. कैसी कैंडल दिख रही है? The bearish pin, right? It is the bearish pin bar. Now, ये बड़ी पिक्चर देखने के बाद I ask you, what you will do at this candle? Will you short or you will still say that okay, आप कितनी भी मेहनत कर लो, हम तो थर्ड पर ही एंटर करेंगे? हाँ देखो, ये ना चॉइस है कि आप बोलोगे कि मेरे को इसको हम आगे पढ़ेंगे कि मारूबोजू पे एंटर करना है या नहीं करना. मारूबोजू वी विल चेक कि मारूबोजू कैंडल क्या होती है. मैनी ऑफ यू विल से कि सब कुछ ठीक है, बट द प्राइस is too away from the resistance. That is one thing why I am not interested to take the trade. ऐसा कुछ दिमाग में है क्या? क्या हम इस वजह से एंट्री नहीं कर रहे हैं? यस, वैलिड वैलिड रीजन है ना? रीजन वैलिड है. बट आप ये देखो कि कैंडल तो स्ट्रांग है, ट्रेड बनती है, ठीक. तो यहाँ पे ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है और यहाँ पे भी ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है. अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, आप एक एग्रेसिव ट्रेड ले रहे हो, वो भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ. कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन इस विक की तरफ से ही आया कि अगले दिन मार्केट में सेलिंग हुई है. आप ये बताओ, आप ये कैंडल देखकर क्या ये एंटीसिपेट करोगे कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगा, या फिर ये एंटीसिपेट करोगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश पिन बेरिश पिन बना के फिर नीचे जाएगा? व्हाट यू विल एंटीसिपेट? अभी तो आपको दिख रहा है, इसीलिए आप बोलो कि हम बेरिश पिन पे एंटर करेंगे. नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या आप यहाँ से क्या एंटीसिपेट कर रहे हो कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाएगा या मार्केट यहाँ से एक और ऊपर टेस्ट करके नीचे जाएगा? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट वन. अदर्स? Both can happen. Yes, Devendra. That is why we are discussing both the possibilities. But what are you thinking? Both can happen. That is we know, right? आप क्या anticipate कर रहे हो? Okay. So those of you who are saying first and can take the aggressive trade, आप जाकर trade ले लो. Those of you are saying कि retest करना है, wait more and then take the trade, and then you can take the trade here. Okay. So will you take the trade here or here? So these are two pin bars. ठीक है. अच्छा, ये देखकर किसी को डाउट है कि क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हम कंबाइन क्यों करते हैं कैंडल्स को? ये देखकर किसी को डाउट है कि यार डिसाइड कर लो. पहले आप एक बुलिश पिन बना रहे हो, बेरिश पिन बना रहे हो, फिर एक बुलिश पिन बना रहे हो. मार्केट में करना क्या है ये डिसाइड कर लो आप. राइट? ऐसा किसी को भी डाउट है ना? ये कैंडल देखकर डाउट आता है कि यार क्या हो रहा है मार्केट में एग्जैक्टली, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ है ना? तो इसी टाइम पे, ऐसे ही मोमेंट्स पे कैंडल को कंबाइन किया जाता है. यू गो चेक, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, ओके, दिस इज द लो पॉइंट, दिस इज द हाई पॉइंट. आप ये देखो आपको कैसी कैंडल नजर आती है, कैसी कैंडल नजर आती है आपको? What candle do you see? Guys, I can just simply go to the next slide if you don't participate. It's doji candle, right? It is a doji candle, not a bullish candle. Yes. So doji candle है, इतना समझ में आया? तो अगर आपको ये दिखता है कि वन साइडेड मूव है एंड देन एक डोजी कैंडल दिखती है, तो यहाँ पर भी ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है. इस ट्रेड को देखकर भी आप ट्रेड ले सकते हो, इस डोजी कैंडल को देखकर भी आप ट्रेड ले सकते हो. अभी आपको अभी आपका विजन क्लियर हुआ, अभी जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हुआ इसको देखकर. कॉन्फिडेंस आया कि यार ये सेटअप तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, राइट? यस.
सो स्टिल इस बुलिश पिन को देखकर ये नहीं बोलना कि हम लोग बुलिश हो गए। स्टिल द मार्केट इज बेरिश, स्टिल द मार्केट इज बेरिश। ऑलराइट, एंड अगेन यू कैन गो एंड टेक द ट्रेड हियर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बुलिश पिन। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है। इफ यू कैन सी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, आपको ये चीज लोअर टाइम फ्रेम पर नजर आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, नाउ अगेन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, will you go and short here? This is the resistance, by the way. Yes, no, maybe. So that means no. Yeah. So बस आप जस्ट इसको देखो कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये एग्रेसिव ट्रेड है, राइट? एक एग्रेसिव ट्रेड है। मैं आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग की आदत मत डाल देना, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेडिंग में आपको ये नजर आएगा कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे ना, आपको नजर आएगा कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखकर ट्रेड करना। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप इस चीज को लोअर टाइम फ्रेम पर इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पर कौन से ऐसे सिस्टम है जो अच्छे काम करते हैं। गेटिंग द पॉइंट, राइट? अगर काम नहीं करता है ना, तो उसको ज्यादा करना ही नहीं है। जो चीज काम कर रही है उस चीज को ज्यादा करना है। ओके, यस, अगेन टेल मी दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, ये पहली पे और दूसरी पोजीशन पे, यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि आप किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो शॉर्ट करने में, पहली और दूसरी? द second one, right? Because we have a one sided move and now it is more likely to go down अगर रेजिस्टेंस पे आया तो। अच्छा, किसी को ये डाउट है कि यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, एक नई पोजीशन यहाँ से बना देते हैं इस बैरिश पिन को देखकर? इट हैज जीरो सिग्निफिकेंस। यस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे तो आ नहीं रही है। क्या करना है आपको? सिंपली इसके लोज और हाइज को आपको कंपेयर करना है। जस्ट कंपेयर द लोज एंड हाइज। ओके, या, ऑलराइट। द सेकंड इज स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स में क्या है? स्पिनिंग टॉप्स में आपकी बॉडी स्मॉल है, आपकी रेंज स्मॉल है, और कैंडल के दोनों साइड पे विक्स हैं, वो भी छोटी हैं। तो छोटी रेंज है, बॉडी भी छोटी है, और विक्स भी हमारे यहाँ छोटी हैं। अच्छा, अब इन कैंडल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगेन आप देखोगे कि बॉडी अगर स्मॉल है तो कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक, ये चीज समझ में आएगी नाउ। अच्छा, फिर से एक बार फिर से ये चीज, हायर लोज बन रहे हैं, क्या नहीं करना है? मेक श्योर यू डोंट शॉर्ट एट द रेजिस्टेंस। ओके, यस, नाउ यहां पे कौन कौन लॉन्ग एंटर करेगा एट दिस ब्रेकआउट कैंडल? बॉस, ये वो एंट्री है जो आपको दिखेगा कि प्राइस से हम काफी दूर हैं, और जहां पे आपको रीटेस्टिंग का वेट करना चाहिए। यस, करेक्ट, ओके। सो रीटेस्टिंग कहां पे होनी चाहिए? रीटेस्टिंग यहां पे होनी चाहिए, इस जगह। नाउ इफ आई आस्क यू दिस थिंग, विल यू एंटर हियर? विल यू एंटर सीइंग दिस बुलिश पिन? यस, और आप स्पिनिंग टॉप पर भी एंटर कर सकते हो इस रीटेस्टिंग पे, स्पिनिंग टॉप कैंडल पे। अच्छा, पहले तो स्पिनिंग टॉप बताओ, क्या ये दो कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल है या नहीं? Roshan, we have already discussed the concept of retesting. Okay. Yeah. Because the price is too high, that is why we are saying कि यहाँ पे रीटेस्टिंग पे वेट करना ही ठीक है। अगर ये कैंडल मान लो कुछ ऐसी होती इस ब्रेकआउट से जस्ट ऊपर लेवल पे, सो नाउ विल यू टेल यहाँ पे एंटर करते या नहीं करते एग्रेसिवली? यस, क्योंकि प्राइस अच्छा मिल रहा है हमको, इसीलिए हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही कैंडल पे आप देखोगे, एक तो ये कैंडल काफी बड़ी है, तो आमतौर पे बड़ी कैंडल के बाद पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में। दैट इज द थिंग। सेकेंडली आई वॉज आस्किंग दिस कि आपको इस स्पिनिंग टॉप कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ये चीज अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है, देन डोंट वरी, मार्केट ने आपको फिर से एक मौका दिया एंटर करने के लिए। ठीक है, या, ऑलराइट। नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एंटर कौन कौन करेगा? Will you enter at this point, at this strong support?
यू आर नॉट एंटरिंग बिकॉज ऊपर एक रेजिस्टेंस है, हम लोग लोअर हाइस बनाते बनाते नीचे आ रहे हैं। यस, मार्केट में हम लोअर हाइस बनाते बनाते नीचे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कैंडल, क्या यहाँ पे जा सकते हैं? ये भी सपोर्ट पे है, ऐसी ही कैंडल है। यस, नाउ वी कैन गो, क्योंकि हमने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। नाउ वी कैन गो लॉन्ग। अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो था कि देखो यहाँ पर आप लॉन्ग जा रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके ऊपर की आप अभी मत सोचो। ओके, यहाँ आप जा सकते हो और आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हो। ओके, अब ऊपर जाने के बाद नाउ अगेन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट ने अब इसको रेजिस्टेंस बना लिया, और नाउ यू आर हैविंग दिस वन साइडेड मूव एंड दिस स्पिनिंग टॉप कैंडल। नाउ टेल मी, विल यू एंटर दिस पॉइंट, these both are spinning top candles? ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट इफ यू हैव दैट वन साइडेड मूव और वहां पे कुछ स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखती है, तो वहां पे भी एंट्री ली जा सकती है ना? होना क्या चाहिए, वहां पे सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, ये कोई डाउन ट्रेंड तो है नहीं, मार्केट रेंजिंग है, तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड जैसा भी कुछ है नहीं, न्यूट्रल ट्रेड है, ना तो बुलिश है उतना ना ही बैरिश है, तो रेंज में हम बस एक सपोर्ट को बाय करने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, ब्रेक होने के बाद टेल मी, विल यू एंटर एट दिस पॉइंट आफ्टर द ब्रेकआउट? वन कैन एंटर, ठीक है, एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, वन कैन एंटर, दैट डिपेंड्स ऑन एग्रेसिवनेस इन द कंजर्वेटिव। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, क्या है ये? यू कैन एंटर, फॉरगेट अबाउट दीज टू कैंडल्स, वहां पे रेड रेड पे वो जो दो रेड कैंडल हैं, ये जो बैरिश कैंडल्स हैं, भले ही इसमें से एक ही जो दूसरी वाली है स्प्रिंग टॉप दिख रही है, बट वहां पे एंटर करने का उतना अच्छा आइडिया नहीं है। हमको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में ये कैंडल काफी बड़ी है, इसीलिए हमारा डाउट जाता है। एक के ऊपर एक ऐसे कैंडल बनाते बनाते ऊपर जाकर हम नीचे आते, थोड़ा सा ऊपर जाके हम नीचे आते, तो हम एंटर कर सकते थे, एग्रेसिव एंट्री बन सकती थी। बट अभी चांस इतना है कि मार्केट ना तो अभी इतना ऊपर गया है ना? सो मतलब बियर्स इतने भी एग्जॉस्ट तो हुए नहीं है कि वो और सेलिंग ना कर पाए, ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अच्छा, बट व्हाट अबाउट दिस डोजी? अब डोजी के आते ही सारी चीज काफी अलग अलग दिखने लगी, है ना? सो नाउ इफ आई आस्क यू, व्हाट अबाउट दिस डोजी, विल यू एंटर? यहां पे रिस्क लिया जा सकता है। नाउ दिस इज द रीटेस्टिंग एंट्री वेर यू कैन एंटर। ओके, ऑल राइट। सो जो एक बार हमने बात करी थी कि कंफर्मेशन कैंडल दिखनी कैसी चाहिए, स्पिनिंग टॉप एक आइडियल कंफर्मेशन कैंडल है। जो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं वो इस चीज को ढंग से सुने, कि जो एक स्पिनिंग टॉप हमारी कैंडल होती है, वो एक आइडियल कंफर्मेशन कैंडल है। क्या? एक तो हमारा हायर लो बना, हायर हाई बना, ऊपर से हमारी क्लोजिंग इज अबव द प्रीवियस हाई, दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंफर्मेशन कैंडल। ओके, सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस थिंग, कैन यू सी, ओके मार्केट रेंजिंग है, ट्रेंडिंग नहीं है। नाउ इफ आई आस्क यू, दिस इज अ सपोर्ट, यहाँ से हमको कुछ वन साइडेड मूव दिख रही है, मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ, फिर से नीचे जा रहा है वन साइडेड। ओके, ऑलराइट, सो मार्केट आया नीचे। नाउ सिंपली, विल यू गो लॉन्ग एट दिस डोजी कैंडल? थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि हमको थोड़ी बड़ी बड़ी विक्स दिख रही हैं, कैंडल काफी बड़ी बन रही है, एंट्री की जा सकती है, सेटअप है, सिस्टम है हमारा, एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द स्पिनिंग टॉप कैंडल एंड द कंफर्मेशन यू आर गेटिंग इन द मार्केट। बट चांसेस क्या थे? हमको इस चीज के अंदाजा नहीं था कि अगली कैंडल कंफर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। हमारी एंटिसिपेशन सिर्फ इतनी है कि वी शेप रिकवरी आएगा मार्केट में। तो ये कैंडल कितनी भी, मतलब ऐसी कैंडल हमको यहाँ भी दिख सकती थी, और वहां पे फिर एंटर करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग दिस एंट्री पॉइंट। यस, या आगे देखते हैं। अच्छा, मान लो ये सपोर्ट है हमारा, नाउ यू कैन सी दिस वन साइडेड मूव अगेन फॉलोड बाय अ डोजी। तो लेने को तो यहाँ भी ले सकते हैं एंट्री, बट यू कैन से दैट बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो डोजी कैंडल है ये कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब थोड़ी बहुत बैरिश पिन बार जैसी टाइप दिख रही है। आई विल वेट फॉर सम मोर कंफर्मेशन, ठीक है? जो लोग यहाँ एंटर नहीं करते वो लोग यहाँ कर सकते हैं। दिस बुलिश पिन बार इज एक्चुअली कंफर्मेशन कैंडल फॉर दिस डोजी। ओके, और जो लोग यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं, बट मार्केट आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा उतना एंटर करने के लिए। और आप अगर देखोगे कि आप जितना वेट करोगे, जितना डिले करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे उतना अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो पहली दूसरी तीसरी तीनों कैंडल पे एंट्री ली जा सकती थी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑलराइट, यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रेंड का चेंज होना समझ में आएगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। आप ये तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि ट्रेंड बुलिश है, अब ट्रेंडिंग है मार्केट, और यहाँ से आपको कुछ अलग दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया, कि मार्केट तो काफी बुलिश है, ये चीज तो दिख रही है, बट काफी कुछ अलग दिख रहा होगा। यस नो?
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ जो ट्रेंड हमारा पैसिव था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ। तो ऐसा होता है मार्केट में, क्या होता है, हाँ देवेंद्र सिंह मेनी टाइम्स आई सी व्हाट इज हैपनिंग कि ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ से मान लो ये वीक ट्रेंड था और यहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एंटर किए। ओके, ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक, वन यू कैन ऑल्सो मार्क इट एज द टेस्टिंग, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यू कैन एंटर हियर, यू कैन एंटर हियर। और यहाँ पे एंटर करने में कोई बुरी बात क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो मार्केट में आप छोटे छोटे पुलबैक्स ले रहे हो सर, इसलिए आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। दैट इज द पॉइंट। दिस इज द डोजी, यू कैन एंटर, दिस इज द बुलिश पिन वेयर यू कैन एंटर। ओके, और आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो, एक नया हाई बनाकर हम लोग एग्जिट कर देंगे, एक नया हाई बनाकर, नया हाई बन गया, हाई बन गया नया। यहाँ पे आप एग्जिट के बारे में सोचो। एग्जिट के बारे में क्यों सोचना है, एग्जिट के बारे में क्यों सोचना है, एग्जिट के बारे में इसलिए सोचना है क्योंकि आप खुद देखो, आप ऊपर एक नया हाई बनाकर पुल बैक ले रहे हो, नया हाई बनाकर पुल बैक ले रहे हो, तो आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। एक नया हाई बनाया, फिर आप एग्जिट के बारे में सोचो कि आपको फिर रेडी हो जाओ कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पुल बैक लेगा, और फिर जस्ट कि यहाँ से ब्रेक आया और यहाँ से फिर एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। ओके, इंट्राडे में बहुत होता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है वेट करते करते पुल बैक की। यस लोकेश, इंट्राडे में जो बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है वो है गैप ट्रेडिंग, लिखकर रख लो, लेक्चर 7 में इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पैटर्न इज मारुबोजू कैंडल। ओके, मारुबोजू कैंडल कैसी कैंडल है कि यहाँ पे विक होती है तो बहुत छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बड़ी रेंज है, ठीक है, तो काफी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलता है ना। बड़ी रेंज की कैंडल दिखेंगी आपको, विक्स या है तो काफी छोटी हैं और या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो ये बुलिश कैंडल है, मारुबोजू बुलिश, और यहाँ पे आपको देखेगा विक या तो है ही नहीं, है तो काफी छोटी है, क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बैरिश कैंडल है, ठीक है। अच्छा, अब इस कैंडल पे आपको एंट्री अवॉइड करनी है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम एंटर कर सकते हैं, उनमें से एक स्पेशल केस आपने ऑलरेडी देख रखा है, यहाँ पे हमने कैंडल को कंबाइन किया था लेकिन इन जनरल हमको ये कैंडल को अपने ट्रेड के अंदर लेकर आना है, ठीक है। जब भी आप नए नए मार्केट में आते हो, आप इस कैंडल को देखकर एंट्री लेते हो, यस और नो, कि इस कैंडल के बाद तो बड़ी मूव आएगी ही आएगी। और होता क्या है फिर कि इस कैंडल के बाद कुछ ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलती है, यस नो, आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल जाती हैं कभी कभी, यस। सो द रीजन इज के आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है बॉस, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ये देखो पहली चीज, उतनी अच्छी एंट्री पॉइंट नहीं है। ओके, दिस इज द रीजन। और आपको इसको अपने ट्रेड के अंदर लेकर आना है, मतलब आपको इसको ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, इसको अपने ट्रेड के अंदर लेकर आना है कि आप इसको ट्रेड कर पाओ, अपने ट्रेड के अंदर लेकर आ पाओ। अच्छा, वो स्पेशल केस क्या था, स्पेशल केस आपको फिर से दिखा देते हैं। सो इफ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपने मारुबोजू कैंडल पे ट्रेड ली थी, अभी समझ में आया कि टेक्निकली आपने मारुबोजू कैंडल पे ट्रेड ली ही नहीं थी, आपने टेक्निकली तो एक बेरिश पिन बार पे ट्रेड ली थी। डिफरेंस समझ में आया कि हमने मारुबोजू पे सोच कर, तो कभी साइकोलॉजी हमारी ये तो कभी थी नहीं कि हम मारुबोजू पे एंटर कर रहे हैं ओके, या ओके, नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड बार कैंडल। अब ये इनसाइड बार कैंडल क्या होता है, मार्केट में जब एक काफी अच्छा मोमेंटम इंपल्स आ जाता है ना, उसके बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट करता है, तो वहां पे मार्केट क्या मोमेंटम बिल्डअप कर रहा होता है, एंड देन फिर हमको एक नई मूव देखने को मिलती है ऊपर नीचे की। यही चीज कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में एक बड़ी मूव आई एंड देन मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम होता है। अच्छा, अब इस चीज को पता कैसे लगेगा कि इनसाइड बार कैंडल है। इनसाइड बार कैंडल वो कैंडल होती है, यहाँ पे दो कैंडल की जरूरत पड़ेगी, ये है पहली कैंडल और ये है दूसरी कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल की रेंज में कंप्लीटली कोइंसाइड करता है। यू कैन सी कि ये कैंडल प्रीवियस रेंज क्या है, हाई से लो पूरा डिस्टेंस, तो ये है हमारी रेंज, और इसके अंदर आ रही है पूरी, कंप्लीटली इसके अंदर आती है, दैट इज व्हाई इट इज इनसाइड बार कैंडल। ओके, अब इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है क्या हो गया, जस्ट आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द ओपन, yes, this is the close and you can see this is actually a bearish pin bar। तो अगर ये आपको सपोर्ट पर दिखती है, go and short it, yes। Similarly here, this is the open, this is the close और मार्केट में आपको एक बुलिश पिन बार नजर आएगी कुछ ऐसी, कहीं भी आपको सपोर्ट पे दिखती है, go and take the long trades। हाई एंड लो के बीच में नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए, व्हाट देवेंद्र, यस, यहाँ पे हाई और लो के बीच में, मतलब रेंज के पूरे पूरे रेंज के अंदर आ रही है हमारी कैंडल, दैट इज द पॉइंट ओके। और मतलब यहाँ पे फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन कैंडल्स को देखकर
फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप जस्ट ये देखो कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आए हैं कि नहीं आए हैं, वहां पर आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी और देन वहां पे आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एनगल्फिंग। ओके, सो एनगल्फिंग इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ इनसाइड बार, है ना। अपोजिट होने के चक्कर में यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा रिवर्सल पैटर्न बन गया, ठीक है। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे अब जो हमारी प्रीवियस कैंडल है वो हमारी नई कैंडल के रेंज में आती है पूरी की पूरी, इसने इसको एनगल्फ कर लिया, इसने इसको एनगल्फ कर लिया, राइट। जो नई कैंडल बनी है उसने पूरी कैंडल को ढक लिया या खा लिया। यस, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एनगल्फिंग। ओके, सो आप देखोगे, कैसे देखोगे कि रेंज के पूरे अंदर आ रही है प्रीवियस कैंडल, इस पूरी रेंज के प्रीवियस कैंडल पूरी अंदर आती है। अच्छा, रिवर्सल क्यों है, रिवर्सल इसीलिए आपको बना लो, दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज एंड यू विल सी यू आर हैविंग अ बुलिश पिन, दैट इज व्हाई वी सी के यहाँ पे रिवर्सल आया, और बुलिश पिन तो वैसे ही एक रिवर्सल पैटर्न है। सिमिलरली हियर, दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज, दिस इज द बेरिश पिन बार। यस, दिस इज हाउ यू चेक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्वीजर बॉटम्स। ट्वीजर बॉटम्स में क्या है, ट्वीजर बॉटम्स में आपको, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि दो कैंडल सिमिलर दिखने वाली एक साथ आई है, लेकिन देखकर कभी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ना। ऐसा हुआ है कि दो कैंडल एक जैसी दिख रही हैं, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट में हो क्या रहा है, कभी ऊपर और वैसे ही सेम कैंडल नीचे। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप वही चीज देखो कि आपको वन साइडेड मूव अगर दिखती है, कैंडल्स को कंबाइन करो, ये है ओपन, ये है क्लोज, एंड यू कैन सी दैट यू विल गेट, कोई हाई तो है नहीं ऊपर, यू विल गेट अ बुलिश पिन लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अगर सपोर्ट पर दिखाई देता है तो इस कैंडल पे लॉन्ग जाना है। अच्छा, कलर का भी कंफ्यूजन नहीं है, सेकंड सेकंड कैंडल को बुलिश पिन बार होना ही पड़ेगा, सेकंड कैंडल को एक बुलिश कैंडल होना ही पड़ेगा। क्यों, अगर मान लो यही बैरिश हो जाती है तो उसका मतलब क्या है, क्लोजिंग नीचे की साइड है, तो फिर वहां पे कुछ बैरिश पिन बार नजर आएगी, तो वो चीज तो हमारे इंटरेस्ट में है नहीं, हमको तो एक बुलिश पिन बार चाहिए सपोर्ट पे। यस, नो, ये चीज समझ में आई। इट्स ऑलरेडी 6:52, नो प्रॉब्लम। व्हाट इफ आई सी दिस नियर रेजिस्टेंस, आप ये देखो ना रोशन कि आपको रेजिस्टेंस पे ये चीज मिलती है, रेजिस्टेंस पे मान लो, रेजिस्टेंस पे आपको ये दिखाई देता है, रेजिस्टेंस पे आप बुलिश पिन बार का कुछ करोगे क्या? देयर इज नो सिग्निफिकेंस, या बुलिश पिन बार को देखकर आपको रेजिस्टेंस पे शॉर्ट नहीं करना। बुलिश पिन बार पे आप, अच्छा आप ये बताओ, आप शॉर्ट कर रहे हो, आपका व्यू क्या है, बैरिश और बुलिश? ऑलराइट, बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार पे प्रेशर कैसा है, बैरिश और बुलिश? सो दिस इज जस्ट द कॉमन सेंस कि आप जहां पे आपको एक बुलिश कैंडल नजर आती है तो आप वहां पे तो शॉर्ट नहीं करोगे। एक बुलिश प्रेशर की अगर एक कैंडल नजर आती है तो वहां पे शॉर्ट तो नहीं करना है, राइट। ओके, या सो यहाँ पे एक सपोर्ट होना चाहिए, दूसरा ये चीज भी क्लियर है कि दूसरी कैंडल को बुलिश होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीज एक बुलिश पिन बार बन पाएगी। यस, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ कैन यू सी अ वन साइडेड मूव, है ना। तो अब अपना सेटअप तो बना नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, एक या तो डोजी का वेट करते हैं या बुलिश पिन का वेट करते हैं, और यहाँ पे हुआ क्या है कि वन साइडेड मूव आने के बाद कुछ ऐसा नजर आया, तो मारूबोसू कैंडल हमको नजर आ रही है, यहाँ पे क्या हम लॉन्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते? व्हाट डू यू थिंक, लॉन्ग जाना है, क्या करना है? और दिस प्राइस इज टू हाई एंड वी शुड अवॉइड इट। कैन यू सी दैट इज अ बॉटम पैटर्न? यस, अ ट्विजर बॉटम पैटर्न, कैन यू सी दैट? और आप उसको मिलाओगे तो आपको एक बुलिश पिन जैसा नजर आएगा, एंड देन यू कैन सी द बिग पिक्चर कि वन साइडेड मूव एंड देन अ बुलिश पिन, वी कैन गो लॉन्ग, वी कैन एंटिसिपेट अ वी शेप रिकवरी। यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और आपको ऐसे सिस्टम्स को आपको देखना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली हियर दिस, अगर आपको यहाँ देखोगे आप बोलोगे कि मार्केट ठीक है कंटिन्यूसली नीचे आया, बट मेरे को मेरी सेटअप नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, मार्केट परफेक्ट नहीं है, मार्केट आपको हमेशा आपका सेटअप बनाकर नहीं देने वाला, बट व्हाट डू यू डू एट दिस पॉइंट? दिस इज अ ट्विजर बॉटम पैटर्न एक्चुअली, आप इसको कंबाइन करके देखोगे आपको क्या मिलेगा, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, दिस इज अ बुलिश पिन बार। सो नाउ आई से दिस थिंग टू यू कि मार्केट गिरा, ऑलराइट, कि मार्केट नीचे गिरा एंड नाउ यू आर हैविंग अ बुलिश पिन बार, व्हाट यू विल डू? You will go long, right? You will anticipate a V-shaped recovery. That is what you have to do. That is how you will be using tweezer bottoms. Okay. Similarly, tweezer tops. अब tweezer tops पे ये चीज समझ में आती है कि ये चीज रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए और दूसरी कैंडल को बैरिश होना पड़ेगा, तभी जाकर ये बैरिश पिन बार हमारी बनेगी। यस, तो हाँ रोशन, तो यहाँ पे
कलर चेंज होना चाहिए ना, या नो प्रॉब्लम। नाउ यू नो दैट यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, यस ओके। सो नाउ एट दिस पॉइंट कैन यू सी दैट बैरिश पिन, है ना? आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या करना है मार्केट में, बट आपको ये चीज दिखेगी बाद में कि क्या है, देखो हमारी वन साइडेड मूव एंड नाउ आई एम एंटिसिपेटिंग अ वी शेप रिकवरी इन द मार्केट, ओके। ऑलराइट, अब मार्केट रेंज में है, रेंज में है, ठीक है। रेंज में हम क्या करते हैं, हमको यहाँ तो हम बाय कर सकते हैं, यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट से एक सिंगल लाइन में ऊपर चला गया एंड नाउ यू आर हैविंग द ट्विजर टॉप पैटर्न, व्हाट यू विल डू, शॉर्ट, यस। एंड दीज ऑल आर लिटिल एग्रेसिव एंट्रीज, ठीक है। आपको पता है कि कंजर्वेटिव के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, है ना, या ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में अब देखो, अब कुछ नया नहीं रह जाता, अब आपको जस्ट कैंडल को कंबाइन करना आता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट डू यू सी, a pin bar, a bullish pin bar, right? You see a bullish pin bar, this is the opening and this is the closing of the last candle, opening of the first candle, closing of the last candle, ओके। तो बॉडी तो कुछ रही नहीं, बॉडी तो एक डोजी बन जाएगी, फिर ऊपर हमारा हाई और नीचे हमारा लो, हमको एक ऐसी कैंडल दिखेगी। सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपको ऐसा सेटअप अगर नजर आता है वन साइडेड मूव के बाद, तो क्या करना है, वहां पे सपोर्ट है नीचे, यस, यू विल बी टेकिंग लॉन्ग ट्रेड्स, ओके। सो नाउ इफ आई आस्क यू दिस बुलिश, अब यहाँ पे सबको वन साइडेड मूव दिखा, सपोर्ट है, ऑलरेडी वी नो दिस। तो एक चीज तो हमको पता है कि हम यहीं पे ले सकते हैं, पहली बात यहाँ पर ही ट्रेड ले सकते हैं। ऑल दो किसी को थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होना है तो ये आ गई उनकी कंफर्मेशन के अंदर, और भी कुछ बड़ी चीजें देखनी है तो आप इसको मिलाकर बोल सकते हो कि ये है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड यू कैन सी दिस वी शेप रिकवरी, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखें, नेक्स्ट में देखते हैं, ऑलराइट यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ पे एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ऑलराइट। नाउ यू कैन सी दिस वन साइडेड मूव एट दिस सपोर्ट, मार्केट रेंज में है इसीलिए डाउन ट्रेंडिंग तो नहीं है मार्केट, सो यू कैन थिंक अबाउट अ वी शेप रिकवरी, ट्रीट इट एज अ मॉर्निंग स्टार, आपको दिख जाएगा आपका पिन बार, ओके। सिमिलरली हियर अगर आप इन तीन कैंडल को मिलाते हो तो आपको अपना मॉर्निंग स्टार दिख जाएगा, राइट, ओके। 2 घंटे से ऊपर हो गया आज, कोई बात नहीं। कैन यू एक्सप्लेन सेम फॉर शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में इवनिंग स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ओके। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन राघवेंद्र, व्हाट डू यू सी, अगर आप इन पूरे ग्रुप को कंबाइन करते हो आपको क्या दिखेगा, बैरिश पिन बार, राइट, यू कैन गो एंड शॉर्ट। अब ब्लाइंडली ऐसे शॉर्ट मत कर देना कि मतलब सिर्फ पिन बार देख के शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है कि रेजिस्टेंस है या नहीं है तो शॉर्ट करना है उस हिसाब से, ओके, यस। सो इफ आई कैन शो यू द 1 वीक चार्ट देन यू कैन सी दिस इज अ बेरिश पिन बार, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, सो वी कैन एंटिसिपेट, या इट इज एग्रेसिव। बट आप ये भी तो देखो, आप ये देखो मार्केट ने कितने दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा है ना, इसका मतलब तो तय है कि मार्केट तो वीक है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, लॉन्ग नहीं जाना है, राइट। रिलायंस में फिलहाल लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करना है, ओके। कमिंग बैक, क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ सपोर्ट जैसा तो दिख रहा है, मार्केट वन साइडेड में भी आ रहा है। अब मार्केट जब वन साइडेड में आ रहा है नीचे, ऊपर से हम रेंजिंग मार्केट में है, ट्रेंडिंग तो ये कतई नहीं है ना, ये बात तो तय है भाई। जब ऐसे हम नीचे जा रहे थे, ऊपर हम जाने के बाद नीचे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग ट्रेड का वेट करेंगे। यहाँ पे मान लो अगर आपको एक बैरिश पिन बार दिख जाए, व्हाट यू विल डू, अगर आपको एक ऐसी कैंडल दिख जाती है इसमें, व्हाट यू विल डू, ओके, I have to take the names or I will just simply avoid it and say that okay, this is all for today. बाकी कल डिस्कस करते हैं, हाँ। You will go long, right? Yes. Yeah. So tell me, हाँ आप बताओ, long? Will you go long on this candle? On this candle? No, right?
Yes. All right. How about now? What is this? First of all, tell me, क्या दिख रहा है? बुलिश पिन बार. यस. बट पैटर्न कौन सा है? कैंडलस्टिक में ये पैटर्न जो अभी तक हमने पढ़ा है, कौन सा पैटर्न है? कैन वी सी? कैन वी से इट इज अ इनसाइड बार? यस. कैन वी से इट इज अ ट्विजर बॉटम? बोथ आर करेक्ट. और दोनों से कुल मिला के क्या चीज पता चलती है कि यहाँ पे एक बुलिश पिन बन रही है एंड वी कैन एंटर लॉन्ग. शुड वी एंटर लॉन्ग? लेट्स एंटर लॉन्ग. व्हाट इज द टारगेट? व्हाट शुड बी द टारगेट? देखो, मार्केट में एक आ रही है ये ट्रेंड लाइन, इसका अपने को ध्यान देना पड़ेगा. ठीक. अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा मार्केट में एक और ट्रेंड लाइन है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर टारगेट. सो देखो, पहला टारगेट है हमारा ये ट्रेंड लाइन का. ठीक. और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये ट्रेंड लाइन. जब हम कहते हैं पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, तो हम वेट करते हैं, दूसरा टारगेट तक का वेट करते हैं. राइट. और फिर ये डिपेंड करता है, मान लो मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है या फिर थोड़ा वीक मोमेंटम हमको दिखाई देता है, कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, तो पहले टारगेट पे बुक करके बाहर जाना है. ठीक है. और मार्केट अगर ऐसा लगता है कि सपोर्ट पे बाय करो, जैसे कि यहाँ पे आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, तो आप वेट करो. ठीक है. यस. ऑलराइट. सो आइडियली आवर टारगेट इज 9.4%. हम इस छोटे से टारगेट के लिए इतना रिस्क नहीं कर रहे हैं. ये बात तो सबको पता है कि यार यहाँ पे तो 0.63 का रिस्क अवार्ड है. इसके लिए तो मैं ट्रेड करने के लिए नहीं आया. इसके लिए तो मैं यहाँ पे 3% 4% तो रिस्क पे नहीं लगा रहा अपना. राइट. मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ. मैं यहाँ से मार्केट से कम 10% निकालना चाहता हूँ, जो मेरे को 2.63 का रिस्क रिवॉर्ड देगा. गेटिंग दिस पॉइंट? यस. ऑलराइट. सो मार्केट थोड़ा सा रुका, उधर रेजिस्टेंस लिया एंड देन हाँ थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे ही रहेगा. ट्रेंड लाइन के नीचे का ही हमारा टारगेट रहता है. ओके. व्हाट आर यू सीइंग? वी शेप रिकवरी एंड दैट्स हाउ यू टेक द ट्रेड. So this is also traded by me. Yeah. So yeah, guys, thank you so much for attending the session. That's all for today. Okay. So it's already 7:05. काफी लेट हो गया, 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई, but no problem. And we will meet tomorrow. Please give me the feedback